हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। कमेंट नहीं चल रहे हैं यार, एक बार देखना। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है अभी भी, कोई बात नहीं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सॉरी 5, नॉट 4, नॉट 4, नॉट 4, नॉट 4, नॉट 4। टुडे इज लेक्चर नंबर 5। और भाई साहब आज के लेक्चर में होगा एकदम तबाही। मतलब सर्किट एनालिसिस पे आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी पीएचडी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा रिवीजन भी करा देंगे अपन सीरीज एंड पैरेलल का। रिवीजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में अभी मेरा यकीन का क्लास भी खत्म हुआ था, फिर वीडियो भी देना था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में, ना 5-7 मिनट का डिले हो गया। ठीक है ना। तो रिवीजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएंगे। उसके बाद क्रिचॉप्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। क्रिचॉप्स लॉ एंड सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस है ना। सर्किट एनालिसिस मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिवाइज करा दे, फिर आगे बढ़े क्या। अरे बहुत आसान है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ भाई। 10th क्लास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था क्या? अरे रामलाल, 10th क्लास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सबसे पहली बात सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है। करंट, इसको लिखना नहीं है, बस रफ में ऐसे ही मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसको नोट्स में नहीं लिखना। करंट सेम होता है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेसिस्टेंस का सम टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होता है। हम V इज इक्वल टू IR देखें तो सीरीज में करंट सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल का जो रेशियो होगा रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं। बता दीजिए क्या यहां तक ये बात क्लियर है? क्या यहां तक एक बात क्लियर है? हाँ सर, वेरी मच क्लियर, वेरी इजी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर सारे रेसिस्टेंस सेम हो तो क्या आर इक्विवेलेंट NR बन जाएगा? हाँ सर। दूसरी बात, मान लो एक 100 ओम है और दूसरा 1 ओम है, तो 100 ओम और 1 ओम को सीरीज में ऐड करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 101 ओम। मतलब जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है बड़े वाले से भी बड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है बड़े वाले से भी बड़ा होता है। हां सर, बड़े वाले से भी बड़ा होता है। ठीक है साहब। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा पोटेंशियल बराबर रहता है और पोटेंशियल का ऐड नहीं होता। जैसे मान लो कि यहां पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इस रेसिस्टेंस में भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं आर इक्विवेलेंट को निकाल लो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। 10 प्लस 10 इज 10। पोटेंशियल क्या होता है? सेम रहता है। पोटेंशियल क्या होता है? सेम रहता है। करंट अगर यहां से जा रहा I तो ये करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है I1 और I2। तो सम ऑफ टोटल करंट बराबर नेट करंट पासिंग थ्रू द बैटरी लिख सकते हैं क्या? हाँ, I इज इक्वल टू V बाई आर हम जानते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है तो हम कह सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर यहां पे I1 बाई I2 करोगे बेटा, I1 बाई I2 करोगे तो I1 में R1 नीचे आएगा, R1 नीचे आएगा, और I2 है तो इसमें R2 ऊपर आएगा। क्या ये रेशियो होगा?
I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ध्यान से देखिए, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 होगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, करंट का सम टोटल करंट के बराबर, पोटेंशियल सेम, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, अगर दो ही रेसिस्टेंस है तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, लेकिन 3-4 रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ेंगे तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या तुम भी कलम लेके एक ब्लैंक पेज पे ये सारी बातें अपने आप से इसी फ्लो में लिख सकते हो क्या? बताओ, इसी फ्लो में लिख सकते हो क्या? तो ब्लैंक पेज उठाओ, पूरा का पूरा ब्लैंक पेज उठाओ, उसमें लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल का सम होता है, बैटरी के बराबर होता है, रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है, लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, किसका एडिशन लिखते हैं, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो। और साथ साथ में ये भी लिखो, साथ साथ में ये भी लिखो, साथ साथ में ये भी लिखो कि यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केला खाओगे? केला, जो सही लिखेगा उसको एक केला खाने को मिलेगा। पावर ऑफ क्यों हो जाएगा भाई? 4 मिनट 37 सेकंड के बाद पावर ऑफ हो जाएगा। ओके, प्रेस एनी की टू कंट्रोल। ओके, कंट्रोल की तो दबी नहीं था। ले, बंदी कर दिया मैंने हमेशा के लिए। केला खाएगा? केला, जो पूरा लिख पाएगा उसको केला मिलेगा खाने के लिए। चलो लिखो। नहीं लिख पाए? कोई नहीं लिख पाया? ठीक है, केला मैं खा लेता हूं, मैंने तो लिखा ही था। चलो भाई, कोई नहीं लिख पाया, चलो हटो। आई डोंट लाइक। हाँ, बैगन खाने की औकात नहीं, केला कहां से खाएगा? पास्ता, शकल तुम्हारी बसिया भात खाने की नहीं है। बसिया भात खाते हो ना, बसिया भात भी मांगोगे ना घर में तो गाली मिलता है। बसिया भात खाने की औकात नहीं है, पास्ता खाएगा। ऐसी शक्ल लेके जाएगा ना दुकान में पास्ता मांगने, बाहर से भगा देगा। पैसे वैसे के बारे में तो बात ही नहीं करेगा, बाहर से भगा देगा। शक्ल तुम्हारी बसिया भात खाने की नहीं है और पास्ता खाओगे। चलो ये लिखो पहले। अच्छा, कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन ए स्मॉलर रेसिस्टेंस होता है। जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा आर इक्विवेलेंट। जितने लोगों को समझ में आ गया प्लीज थम्स अप करके बता देंगे। समझ आ गया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो छोटे रेसिस्टेंस से भी छोटा होता है। एग्जांपल ले लो ना, 1 और 100 है मान लो, तो 1 गुना 100 बटा 101, 100 बटा 101 क्या 1 ओम से भी कम आएगा? सिंपल है। बोलो। हमारी खुद की दुकान है, किस चीज की? कबाड़ी की, मोमोज की। अभी भी 96.7% को समझ में है भाई। एक बार और समझाता हूं, उसके बाद देखते हैं कितने को समझ में है। देखो, चाहे तुम कोई भी दो रेसिस्टेंस ले लो, एक ले लो मान लो 3 ओम और R2 ले लो मान लो 6 ओम, और इन दोनों को पैरेलल जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट को ये लिख सकते हो R1 R2 बटा R1 प्लस R2। R1 बोलो 3, R2 बोलो 6 बटा 3 प्लस 6 9। 3 से कटेगा 3 बटेगा 6 बटा 3 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम से कम है कि नहीं है? कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे तुम पास पास ले लो एकदम। एक ऐसा एग्जांपल लो 4 और एक एग्जांपल लो 3, इन दोनों को जोड़ो तो 4 3 12 बटा 7, 12 बटा 7 देखो 2 से भी कम आएगा। देखो ना, 12 बटा 7 2 से भी कम आएगा। 7 दूना तो 14 हो जाता है, तो ये आएगा 1.8 ओम के आसपास। एक बड़े डिफरेंस वाला ले लो, जैसे आर ले लो मान लो 20 ओम एंड R2 ले लो मान लो 5 ओम। इसको पैरेलल में जोड़ो तो आर इक्विवेलेंट होगा 20 गुना 5 बटा 20 प्लस 5, यही होता है 20 25 100, 20 25 100, 20 प्लस 5 25, 100/25 क्या आएगा? 4 ओम। अब देखो ध्यान से, 4 ओम तुम्हारा 5 ओम से कम है कि नहीं? अब बताओ कितने लोगों को समझ आए? ये 100% कर दो यार।
अब कितने लोगों को समझ में आया? भाई 3-3 4-4 एग्जाम्पल से समझा दिया कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा छोटे वाले से भी देखो छोटा है। छोटे वाले से भी क्या है? छोटा है। चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल आपको करने के लिए दिया था। फाइंड रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट बिलो। इस सर्किट में जो एमीटर है उसकी रीडिंग हमें बतानी है। तो देखते हैं सर्किट कैसा है और उसमें एमीटर से कितना करंट जाएगा वो रीड करके भी देखते हैं। 97.22 अभी उतना ही रह गया, थोड़ा बढ़ा 2-3%। 2% लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। तो भाई क्या कर रहे हो, रहने दो। चलो देखो देखो बेटा, ये बैटरी है 20 वोल्ट का, ठीक है। ये बैटरी है 20 वोल्ट का, ये देखो 20 वोल्ट का। ये बैटरी है 20 वोल्ट का जिसका ईएमएफ है ये 2 ओम, ये 2 4 ओम। देखो ध्यान से, ये आपका आएगा 2 2, ये 2 देखो मैं पूरा सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं और तुम भी पेशेंटली रीड्रॉ करना। ये 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, क्या 2 ओम लगा है? हाँ सर 2 ओम लगा है। अब मुझे बताओ ये 2 सीरीज में है कि नहीं है? सर सीरीज में है। तो 2 सीरीज में जोड़ के कितने हो जाएंगे सर? 4। तो यहां से मैं सीधा लिख लेता हूं 4 ओम। 4 ओम। अब देखो ये 2 भी 4 है। हाँ सर ये भी 4 है, ये 4। यहां पे एक एमीटर लगा है, एमीटर को करो इग्नोर। एमीटर बस इसलिए लगा है कि पूछना चाह रहा है कि इस वायर में से कितना करंट जाएगा, बस इसको तुम इग्नोर करो। जहां एमीटर लगा है वहां पे करंट तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब बताओ मैं इसको 8 लाइन में सॉल्व करूं कि 1 लाइन में? मैं इसको 8 लाइन में 7 to 8 लाइन में 7-8 लाइन में सॉल्व करूं कि एक ही लाइन में सॉल्व करूं? बता, जैसा कहेगा वैसा कर दूंगा। मुझे यहां से करंट चाहिए ना, मैं 7-8 लाइन में भी निकाल सकता हूं और 1 लाइन में भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो देखो, आग लगे चाहे बस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी तो रहे अपने पोटेंशियल की मस्ती में। ध्यान सुनना, आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी तो रहे अपने पोटेंशियल के मस्ती में। बैटरी जिस 2 पॉइंट के बीच में लगा है वहां पोटेंशियल अपने पोटेंशियल के बराबर मेंटेन रहेगा। तो इस बैटरी का हायर टर्मिनल यहां है। क्या ये पॉइंट ये सेम ही पॉइंट है? हाँ। क्या ये लोअर टर्मिनल यहां हो, यहां हो, यहां हो? सिंपल वायर एक ही पॉइंट है। हाँ। तो इस 2 पॉइंट के बीच में देखो बैटरी लगा है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट का। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का। रेसिस्टेंस तुम्हारा 4 ओम, तो करंट कितना जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट बटा रेसिस्टेंस 4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। खत्म। एक लाइन में इन सब। तो सर ये 2 ओम 4 ओम इन सब का क्या यूज है? कुछ भी नहीं यूज है सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ही होता है बेटा। इसीलिए तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको जान लगा के समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाते समय 20-25 बार आपको फील कराया होगा ये बात। 20 बार कम से कम, पर 20 मिनट में 20 बार बोला होगा। देखो बेटा, ये जो बैटरी है ना, ये 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी दे रही, इसके क्रॉस भी 20 दे रही, इसके क्रॉस भी 20 दे रही। इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका बैटरी के बराबर है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20। अगर किसी रेसिस्टेंस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गया, तो करंट होगा 20/4, 5 एम्पियर। खत्म। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। हां, लेकिन 2 मिनट रुको। अगर सवाल ऐसा होता, एक बैटरी लगा होता, यहां पे एक रेसिस्टेंस होता, एक रेसिस्टेंस बेटा यहां है, एक रेसिस्टेंस आपका यहां है, ऐसे ये लगा हुआ है यहां पर, यहां पे 5 ओम 10 वोल्ट, ये है 4 ओम, चलो 4 ओम, ये है 5 ओम और ये है 20 ओम। ठीक है भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अब मुझे यहां से करंट निकालना है, यहां से करंट निकालना है। ये इजी नहीं है सर, सवाल तो ऐसा ही है, जबकि ये थोड़ा आसान ही दिख रहा है। देखो ये सवाल से ये वाला सवाल तो आसान दिख रहा है, लेकिन है नहीं। यहां पर देखो ध्यान से, ये 10 वोल्ट की बैटरी बेटा यहां लगी है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है ये मेरे से पूछा है।
2 मिनट ध्यान से सुनना, 2 मिनट ध्यान से सुनना। क्या ये दोनों पैरेलल है? हां सर, क्योंकि 5 ओम का पहला टर्मिनल और 20 ओम का पहला टर्मिनल एक साथ है, 20 ओम का दूसरा टर्मिनल और 5 ओम का दूसरा टर्मिनल एक साथ है, ये दोनों पैरेलल है। मैं एक बार बनाता हूं। 20 ओम 5 ओम पैरेलल में है, बना लिया। और इस दोनों के बाद क्या एक रेसिस्टेंस 4 ओम का लगा है? हां सर, एक रेसिस्टेंस 4 ओम का लगा है, और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस के बाद एक बैटरी है, और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे लगा है। क्या ये दोनों सर्किट सेम है? बताइए, क्या दोनों सर्किट एकदम सेम है? हां सर, एकदम सेम है। अब मुझे इसमें करंट निकालना है। अगर मुझे इसमें करंट निकालना है तो सबसे पहले मुझे सर्किट का मेन करंट निकालना पड़ेगा। मान लो इस करंट को मैं कुछ आई नॉट कहता हूं, इस करंट को मैं आई नॉट कहता हूं, तो क्या मुझे नेट सर्किट का करंट पहले निकालना पड़ेगा? उस करंट में से ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस बैटरी के साथ ये पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये 20 ओम 5 ओम के साथ पैरेलल है, लेकिन ये 20 और 5 बैटरी के साथ पैरेलल नहीं है। इसमें एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे आ गया है। समझ गए? हां सर। अब इसको कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है। सबसे पहले सोचो कि ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? यहां कैलकुलेट कर लो। इसका आर इक्विवेलेंट होगा 20 गुना 5 R1 R2 बटा R1 प्लस R2, यह आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। 20 पचे 100 एंड 20 5 25, 100 बटा 25 4 ओम। ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या हो जाएगा सर? 8 ओम। कितना हो जाएगा? 8 ओम। इसको 6 ओम कर लेते, चलो इसको मैं 6 ओम कर लेता हूं, इजी रहेगा ना। इसको 6 ओम कर लेता हूं, चलो ये 6 ओम हो गया। तो टोटल आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या आ जाएगा? टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 बटा 4 प्लस 6, बताओ क्या आ गया? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की करंट यहां पे आई आपकी पहुंची। अब जो 1 एम्पियर का करंट गया वो किस में ज्यादा जाएगा? तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो जो रेसिस्टेंस बड़ा होगा उसमें करंट कम जाएगा, है ना। बड़े रेसिस्टेंस में कम करंट पास करेगा, छोटे रेसिस्टेंस में ज्यादा करंट पास करेगा। तो यहां पे करंट अगर बेटा x जा रहा है तो यहां पे 4x जाएगा। क्या? कैसे? रेसिस्टेंस कितना गुना कम है? बोलो, रेसिस्टेंस कितना गुना कम है? सर 20 5 4 गुना कम है, 4 गुना रेसिस्टेंस कम है, तो करंट 4 गुना ज्यादा जाएगा। x एंड 4x, x प्लस 4x बराबर टोटल करंट बन रहा है वो 1 एम्पियर है। तो 5x बराबर 1 एम्पियर, तो x इज इक्वल टू 1 बटा 5 एम्पियर। 1 बटा 5 एम्पियर x ही निकालना था आपको, आई नॉट, तो आई नॉट आ गया बटा 1 बटा 5 एम्पियर। क्लियर? समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? क्या सवाल था? सवाल ये था सर, ये सर्किट था, पूछा था फाइंड करंट थ्रू 20 ओम। फाइंड करंट थ्रू 20 ओम, करंट थ्रू 20 ओम। 20 ओम से कितना करंट जाएगा ये पूछा था। कैसे निकाला? सर देखो, ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसके साथ ये सीरीज में, और इन दोनों के साथ बैटरी लगाए। तो ये हमने निकाल लिया। ये 20 और 5 पैरेलल में जोड़ के आ गया 4, 4 और 6 10, तो टोटल रेजिस्टेंस 10, पोटेंशियल बैटरी का 10, 10 बटा 10 1 एम्पियर का करंट आ गया। तो 1 एम्पियर का बैटरी से बह रहा, और जो बैटरी से जाएगा करंट वो दो हिस्से में यहां पे बट रहा। देखो ना, जो बैटरी से करंट यहां पे जाएगा, देखो बैटरी से मान लो आई आया, तो आई जो पहुंच रहा है वो दो हिस्से में बट रहा है। अब हम जानते हैं करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो बड़े वाले में अगर करंट x है तो छोटे वाले में जितना कम रेजिस्टेंस उतना गुना ज्यादा करंट जाएगा। x एंड प्लस 4x बराबर 1 एम्पियर, तो x आ गया बेटा 1 बटा 5 एम्पियर। क्या आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीजें समझ में आई? कोई भी डाउट है तो बताइए। 5 ओम एंड 4 ओम पैरेलल में नहीं है क्या? 5 एंड 4 कौन सा? यहां पे 5 एंड 4 पूछ रहे, कैसे पैरेलल में होगा? पैरेलल में कब होता है? जब एक रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल दूसरे रेसिस्टेंस के पैरेलल के साथ हो, मतलब दूसरे के पहले टर्मिनल के साथ हो। दोनों रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल एक साथ, दोनों रेसिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल एक साथ, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। मेरे हिसाब से तुम इधर का पूछ रहे हो क्या? नहीं, ये पूछ रहे हो ये दोनों कहां पैरेलल में होगा बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? कैसे बातें कर रही हो? कौन है ये? गुनगुन कुमारी? नहीं नहीं है बेटा, 5 और 4 पैरेलल में। लो 5 और 4 पैरेलल में कर लो। पहले ये 4 था जिसको मैंने 6 किया, इन दोनों को पैरेलल में कर लो तुम। भाई
ऐसे डाउट तुम ऑफलाइन में पूछ सकते थे, मास्टर जूता निकाल के मारता। अभिषेक वर्मा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अभिषेक प्रजापति समझ में आ गया। ठीक है, अभिषेक वर्मा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन से स्टेप में डाउट है पूछ ले, मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुम्हें जब तक नहीं समझाऊंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभिषेक प्लीज दोबारा लिख दो कौन से स्टेप में क्या डाउट है, ऐसा नहीं कि इस स्टेप में डाउट है, कौन से स्टेप में क्या डाउट है लिख दो, मैं बता दूंगा। सर थोड़ा आर इक्विवेलेंट में चेक कीजिए, सीरीज में होगा। x प्लस 1/5 एम्पियर कैसे आया, कहां x प्लस 1/5 है, पाक यार छोड़। तुम्हारा अगर डाउट देखने लग गया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई यहां पे R इक्वलेंट 10/4/6 नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, करंट लिखना था। R इक्वलेंट तो ये आ जाएगा, ये है 4 और ये 6, 6 + 4 10 ओम। वो तो भाई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहां पे करंट आ जाएगा V/R इक्वलेंट। पोटेंशियल है बैटरी का 10/10 1 एम्पियर। भाई साहब ठीक है, अभिषेक वर्मा का मुझे डाउट बताना है बस, कहां चला गया। R इक्वलेंट फिर से बता दें, हाँ फिर से बता देते हैं। ये दोनों पैरेलल में क्यों है, क्योंकि 20 ओम का पहला टर्मिनल 5 ओम का पहला टर्मिनल एक साथ है। देखो यहां पे 20 ओम का दूसरा टर्मिनल 5 ओम का दूसरा टर्मिनल एक साथ, ये पैरेलल में है। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, फिर जहां पे पैरेलल खत्म हो रहा उसके बाद एक वायर गया है, 6 ओम है, 6 ओम के बाद बैटरी है। देखो ये पैरेलल है, फिर 6 ओम है, 6 ओम के बाद एक बैटरी है। अभिषेक वर्मा बता कहां गया अभिषेक वर्मा, हाला स्पैमर। फॉर्मूले से भी करवा, तो ये किससे करवाया है, वहां पे मिस्टेक था, वहां पे मिस्टेक था, आई लिखने में मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 आइडेंटिकल लैंप्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1100 ohm are connected to 220 volt shown as the figure, then reading of the ideal ammeter is, एमीटर कहां लगा है भाई, एमीटर यहां लगा है, मतलब इस वायर में कितना करंट होगा ये पूछा है। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये पांचों रेसिस्टेंस पैरेलल है कि सीरीज है। सर कैसे पता चलता है सीरीज पैरेलल, सीरीज का मतलब है एक रेसिस्टेंस जहां खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू होता है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तभी यह सीरीज होगा। पैरेलल का मतलब है एक रेसिस्टेंस के साथ ऐसे पैरेलल जुड़ा होता है। ये 10th क्लास के डाउट आप पूछ रहे हैं बेटा। तो ये रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल, इस रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल, इस रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल, सबका एक साथ है। सर सही कह रहे हो, यहां पे इसका दूसरा टर्मिनल सबका एक साथ है, तो ये पांचों रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट जो बैटरी के लॉन्ग आएगा वो आएगा R/5। जब बहुत सारे इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जितने रेजिस्टेंस होते हैं R/5 कर देंगे। आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, ये मैंने सिखाया भी था, पैरेलल में R/N हो जाएगा, कल लास्ट लेक्चर में सिखाया था। R की वैल्यू है 1100/5, बताइए कितना हो जाएगा ये। सर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, 1100/5 ओम R इक्विवेलेंट आ गया। तो इस दो पॉइंट के बीच R इक्विवेलेंट आ गया, तो मेन करंट कितना जाएगा, तो 1100 V/R इक्विवेलेंट, V कितना है 220 बटा 1100/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 22 से 110 काटोगे तो कितना मरतबे कटेगा, 5 मरतबे है ना, 20 × 100, हाँ 5 टाइम्स, और 5 से 5 कट गया, तो भाई साहब करंट आ गया आपका 1 एम्पियर। और जो 1 एम्पियर करंट बैटरी से निकला है, जो 1 एम्पियर करंट बैटरी से निकला है वो कितने हिस्से में बटेगा, 1 2 3 4 5, तो हर हिस्से में कितना करंट जाएगा, 1/5 एम्पियर। क्यों, टोटल करंट 1 एम्पियर है, और बैटरी से अगर 1 एम्पियर करंट आया है, बैटरी से अगर 1 एम्पियर करंट निकला है तो हर हिस्से में सेम करंट बचेगा, क्योंकि डिवाइड होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है। 1/5 इसमें भी जाएगा, 1/5 इसमें भी जाएगा, 1/5 इसमें भी जाएगा, 1/5 इसमें भी जाएगा, 1/5, तो वापस भी बैटरी में 1/5 ही आना चाहिए, सॉरी बैटरी में 1 एम्पियर वापस आ जाना चाहिए। हाँ सर, ये लूप कैसे बनाएगा, तो जो 1/5 एम्पियर आया वो इधर से वापस आ जाएगा, ये इधर से वापस चला जाएगा, ये 1/5 इधर आएगा, फिर ये 1/5 इधर वापस, ये दोनों मिल जाएंगे, फिर ये 1/5 इधर आएगा, ये तीनों मिलके यहां से पास करेंगे। तो यहां से जो करंट पास कर रहा वो कितना करंट पास कर रहा, 1/5 × 3,
तो 3/5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा? 3/5 एम्पियर। क्लियर है क्या? कितना आंसर आ गया? 3/5 एम्पियर। सी होगा आंसर, बिल्कुल सी है। एमीटर के वजह से भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा। नहीं बेटा, एमीटर को आप इग्नोर करिए ऐसे जैसे आपको मैं इग्नोर करता हूं। जैसे आपको घर में इग्नोर किया जाता है ना, आपकी कोई वैल्यू, आपकी कोई औकात, आपको कोई इंसान नहीं समझता, उसी तरीके से एम्पियर को आप कुछ समझिए ही नहीं। एम्पियर के जगह पे आप वायर समझिए। एम्पियर बस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मुझे यहां रेसिस्टेंस निकालना है ना? इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। बहुत इजी सवाल था ना? बहुत इजी सवाल था ना? ठीक है। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3R। 3R के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3R। कहां है 3R? ये रेसिस्टेंस बेटा 3R है, ये रेसिस्टेंस 6R है, ये R है, ये E वोल्ट का बैटरी है। हमें पोटेंशियल कहां निकालना है? इस रेसिस्टेंस में हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 3R में। एक बात बताओ, 3R में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप 6R में होगा? हां, पैरेलल है। और जितना पोटेंशियल 3R 6R में होगा, क्या इन दोनों का पोटेंशियल ऐड करके उतना ही रहेगा? हां। तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? इन दोनों को पहले पैरेलल सॉल्व करो। 6R 3R को पैरेलल जोड़ो तो जरा, 6R 3R को पैरेलल जोड़ो तो जरा, इसको पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालो। तो सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालो 6R और 3R का। तो 6R इंटू 3R बटा 6R प्लस 3R करोगे, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 9R स्क्वायर बटा 18, 6 मल्टीप्लाई 3 18R स्क्वायर बटा 6R 3R 9R। R से R स्क्वायर कटेगा तो R बचेगा, 9 से 18 कटेगा तो 2R आएगा। ये किसका R इक्विवेलेंट निकाला है मैंने? इन दोनों का। बस इन दोनों का R इक्विवेलेंट यह है 2R। तो अब हम क्या करेंगे, उन दोनों के जगह पे 2R लिख देंगे और उसके बाद हम ये R लिख देंगे और उसको एक बैटरी के साथ E के साथ जोड़ देंगे। ये जो मैंने सर्किट का इक्विवेलेंट फॉर्मेट निकाला है वो ठीक है? क्या ये सर्किट और ये सर्किट सेम है? अगर हां तो सिर्फ सेम लिख देना। क्या ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम है? हां सर सेम है। कैसे सेम है? 6R 3R 2R बनेगा और 3R में जो पोटेंशियल आएगा वही 6R में आएगा, और इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट मिला के आएगा उसमें भी सेम ही पोटेंशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो पैरेलल में ऐड होता नहीं। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, ये दोनों को जोड़ के जो रेसिस्टेंस आएगा वहां का भी पोटेंशियल सेम रहेगा। सर समझ गया? अब क्या करें सर? ये दोनों तो सिंपल सीरीज में, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका नेट R इक्विवेलेंट जो बैटरी के क्रॉस आएगा वो इन दोनों को सीरीज में मिला के कितना आएगा? 3R। तो सर्किट का मेन करंट बैटरी से कितना बहेगा? यहां से I कितना बहेगा? सर I बहेगा E बटा 3R। पक्की बात है? हां। अब बताओ यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सर V इज इक्वल टू I इंटू R। R कितना है सर? 2R में देखना है तो I इंटू 2R। I की वैल्यू बोलो सर। E बटा 3R करंट हो गया और इसका रेसिस्टेंस है 2R। यहां से R से R कटेगा, 2E बाई 3 वोल्ट आंसर आएगा। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कहां निकाला है सर? 2R में। जो 2R में पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या वही 3R में होगा? हां। क्यों? अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा है? मान ली ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3, और इन तीनों को जोड़ के मैंने R इक्विवेलेंट निकाला। जो पोटेंशियल इसमें वही इसमें, वही इसमें, और तीनों को जोड़ के जो आ रहेगा उसमें भी वही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप 3R में वही 6R में पैरेलल है, और इन दोनों को जोड़ के जो R आएगा उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप वही रहेगा। बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। 2E बटा 3 आंसर होगा। हां वही है, 2E बाई 3। यस यस, 2E बाई 3 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेटा, समझ आया? कैसे किया देखो बेटा, 3R 6R का मैंने R इक्विवेलेंट निकाल लिया तो ये 2R आया। 2 और R सीरीज में है, 2 R और R सीरीज में, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3R। तो करंट कितना बहेगा बैटरी से? बैटरी का पोटेंशियल E और बैटरी के क्रॉस रेसिस्टेंस है 3R, E बाई 3R।
तो पोटेंशियल होगा I इंटू आर, करंट हो गया E/3R इंटू रेसिस्टेंस हो गया, यहां पे देख रहे हैं 2R में, तो R से R कटेगा 2E/3। क्लियर है क्या एकदम? क्लियर है क्या एकदम? सर अगर R का पूछे तो, अरे यार अगर R का पूछेगा तो R का निकालेंगे, जो पढ़ाया वो बताना। अरे नेता, रिपीट क्या रिपीट करूं, वो बोल दे, मैं रिपीट कर दूंगा। लास्ट में R को 2R क्यों लिया सर? कौन से R को 2R क्यों लिया? मुझे यहां का पोटेंशियल निकालना था भाई साहब, तो जहां का पोटेंशियल निकालना है वहां का रेसिस्टेंस लेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2R। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास। आओ विकास, आगे देखो, ये क्या पूछ रहा है? द करेंट आई थ्रू द सेल इन द नेटवर्क सोन इज, मतलब इस सेल से, सेल का मतलब होता है बैटरी, इस बैटरी से कितना करंट बहेगा ये बताओ, इस बैटरी से कितना करंट बहेगा ये बताओ। सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात, बैटरी से कितना करंट बहेगा, क्या मैं बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लूं? हाँ सर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या इन दोनों पॉइंट के बीच बैटरी है? हाँ, इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर आर इक्विवेलेंट मैं निकाल रहता हूं तो करंट को सीधा लिखूंगा V बटा आर इक्विवेलेंट। हाँ सर लिख लेंगे। अब इस सर्किट का बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। कैसे? देखो, ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है। देखो, एक रेसिस्टेंस ये 2 ओम लगाया, जहां 2 ओम खत्म हुआ वहां से 3 ओम लगाया, और 3 ओम यहां पे आके खत्म हुआ, तो क्या ये दोनों सीरीज में है? हाँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा सुनो, 2.5 ओम और 3 ओम क्या सीरीज में है? यस और नो बताओ। मैं पोल क्रिएट कर लेता हूं, यस तो थम्स अप और नो तो थम्स डाउन। क्या सवाल क्या है सुन लो, ये वाला और ये वाला क्या सीरीज में है? बताओ बताओ। सवाल समझ गए तो बेटा क्या है? सवाल ये है, क्या ये दोनों सीरीज में है? हां तो थम्स अप, ना तो थम्स डाउन। आराम से देख लो, क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में है? हां तो थम्स अप, ना तो थम्स डाउन। आराम से, है ना? सीरीज में है, हां तो थम्स अप, ना तो थम्स डाउन। आराम से। चलो सर उसका तो देख लेंगे, लेकिन ये दोनों तो सीरीज में है, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 5। सीरीज में क्या हो गए? 5 ओम हो गए। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, इसका 5 और ये 5 है, ये 5 और ये 5 पैरेलल में होंगे, तो 5 5 क्या हो जाएंगे? 2.5। तो जो मेन सर्किट बनेगा उसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं, ये बैटरी 5 वोल्ट का, और यहां पे ये 5 और ये 5 पैरेलल में 2.5, और जहां ये 2 पॉइंट खत्म हुआ वहां से एक और 2.5 बना है, और वो बैटरी के छोटे टर्मिनल पे कनेक्टेड है। अब बताओ, ये 2.5 सीरीज में, हाँ, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 ओम। तो करंट आ जाएगा V बटा आर इक्विवेलेंट 5 बटा 5, 1 एम्पियर। अब बोलेगा 5 ओम कैसे आएगा? ये 2.5, ये 2.5 सीरीज में है, तो नेट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 5 ओम। 5 बटा 5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सही आंसर आएगा आपका 3rd। चलिए भाई देख लेते बच्चे क्या कह रहे हैं। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई जरा समझिए। सीरीज पैरेलल की कहानी आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ओ भाई साहब कंफ्यूज हो गए। 56% कह रहे हैं कि सीरीज में है और 43% कह रहे हैं नहीं है। आइए मैं आपको समझा दूं, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे डिस्टरबेंस है। ये और ये सीरीज में तभी होंगे जब बीच में कोई और रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता। ये तो मैं आपको कितनी बार पढ़ा दिया, कैपेसिटर में भी बेटा पढ़ाया था। अगर ऐसे करोगे तुम ही बताओ, बहुत बायोलॉजी हो यार तुम लोग। बायोलॉजी पढ़ के तुम खुश रहोगे। तुम्हारे जीवन में बायोलॉजी से बीएससी करना लिखा है और कुछ नहीं है। बायोलॉजी से बीएससी करना बेटा, बोटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स करना। फिजिक्स तुम्हारे बस का नहीं है, इसके लिए थोड़ा ये चाहिए। बायोलॉजी तो रट लो, उसमें क्या है। ये कहां गया भाई? खत्म, कोई दिक्कत? बायोलॉजी के लिए तो रट लो, फिजिक्स के लिए ये चाहिए थोड़ा सा, जो कि दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तुम में।
ये तीनों सीरीज में हैं, बिल्कुल हैं, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई वायर यहां से ऐसे जोड़ दूं, ये मान लो R4 हो गया, तो आप इसको और इसको सीरीज में नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में ये कनेक्टेड है। कैप्स्टर में भी बताया था R2 R4 सीरीज में नहीं है, R1 R2 सीरीज में नहीं है, बट R2 R3 अभी भी सीरीज में है। तो इस सर्किट के लिए बना लेना तुम, ये ना सर्किट बना लेना और यहां पे लिख लो ओनली R2 एंड R3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ओनली R2 R3 आर इन सीरीज। सिर्फ इस सर्किट में अगर तुम पूछे, इस सर्किट में अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा दो रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा दो रेसिस्टेंस सीरीज में है, केमिस्ट्री का क्या, वो तो बीच का है, उसका क्या करना। और सुनो एक और बात सुनो, थोड़ा बहुत तो मैं मजाक कर रहा हूं, सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सारे सब्जेक्ट की इज्जत बराबर है, लेकिन सिलेक्शन फिजिक्स ही कराएगा। बायोलॉजी 90% बच्चों का ठीक होता है, बायोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी है वो तो। बायोलॉजी में तुमने बायोलॉजी क्यों लिया? क्योंकि बायोलॉजी तुमको पसंद था, इसलिए तो बायोलॉजी लिया। तुम्हें डॉक्टर बनना था, इसलिए बायोलॉजी तुमने नहीं लिया। ये रियलिटी है, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, दिल में तुम्हें पता है कि सच्चाई क्या है। तुमने बायो क्यों लिया? क्योंकि तुमको बायो पसंद था। अब जो चीज पसंद होता है उसमें समय ज्यादा दोगे, उसको पढ़ोगे, आसान भी है तो समझ में आ जाएगा। तो ये रियलिटी है कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इसलिए तुमने बायोलॉजी लिया, और बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी पढ़ रहे हो वो तो सबको समझ में आएगा। तो मेजॉरिटी बच्चों का, 99% बच्चों का बायोलॉजी ठीक होता है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका फिजिक्स ठीक होगा। इतना सच नहीं बोलना था, जो सच है वो तो सच बोलेंगे ना, वो तो अंदर से तुम्हें पता है, ये ट्रुथ है, ये सच है। नहीं तो दूसरा सच बता देता हूं ना, क्योंकि तुम्हारा मैथ कमजोर था इसलिए तुमने बायोलॉजी लिया, गणित में तेरा दिमाग नहीं चलता था इसलिए तुमने बायोलॉजी लिया। ले दूसरा सच सुन ले, सच सुनना है, देख अब सुन। ये दोनों सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से हम ये वाला सर्किट पूरा नहीं मान सकते, यहां से डिस्टरबेंस है, तो इसको हम सीरीज में नहीं मान सकते। वही चीज यहां पे लगा है कि हम इसको और इसको सीरीज में नहीं बोल सकते बेटा। ये दोनों सीरीज में है, क्यों? क्योंकि बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। देखो ये दोनों सीरीज में है तो इस दोनों को ऐड कर लिया, इसके साथ ये पैरेलल में सर। लेकिन जब हम पैरेलल में देखेंगे, जैसे मान लो ये है, ये R1 है और ये R2 है, यहां से मैंने कोई R3 जोड़ दिया, क्या अब ये R1 R2 अभी भी पैरेलल है? हां तो थम्स अप, यस तो थम्स अप, नो तो थम्स डाउन। बताओ, यस तो थम्स अप, नो तो थम्स डाउन। क्या अभी भी पैरेलल है? अभी भी पैरेलल है, यस तो थम्स अप, नो तो थम्स डाउन। फटाफट बताओ, क्या अभी भी ये पैरेलल है? अगर बीच में R3 मैंने यहां से जोड़ दिया तो अभी भी ये पैरेलल है? यस, पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है दोनों रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल एक साथ, दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, दोनों पैरेलल है। अभी तो दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल है। हाँ भाई, 62% कह रहे हैं यस, 37 कह रहे हैं नो। भाई साहब ईमानदारी से बताओ यार, 10वीं फेल होना, 10वीं फेल होना भाई कैसे आएगा इस लक्ष्य से रिजल्ट? खत्म है लक्ष्य। यस, R1 and R2 are parallel. कैसे पढ़ाऊंगा मैं यार, अच्छी चीजें कैसे सिखाऊंगा? ये 10 में पढ़ना था, 10वीं कक्षा में पढ़ना था,
नंबर लिखने से कुछ नहीं होगा। रियलिटी यही है कि आप 10वीं फेल है, नंबर लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। रियलिटी यही है कि 10वीं फेल है आप, एक्सेप्ट कर लीजिए, काम आएगा। नंबर तो फ्री में बंटते हैं, बिना एग्जाम के नंबर मिला होगा, कोविड बैच हो तुम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल एक साथ, दोनों रेसिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल एक साथ हो तो पैरेलल होता है। लेकिन सीरीज में जब हम देखेंगे तो सीरीज में कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वन टू एंड कनेक्शन होगा। बना लो बेटा ये नोट्स में अच्छे से बना लो, पहले अच्छे से बना लो इसको नोट्स में। अरे बंद कर कमेंटबाजी, बंद कर, जबरदस्ती स्पैम किए जा रहे हैं, समझ तुमको कुछ आ नहीं रहा है, जबरदस्ती कमेंट लिखे जा रहे हो। बोल रहा हूं ना, ये 10वीं क्लास में पढ़ना था, जो तुम्हें 12वीं में भी समझ नहीं आ रहा आधे बच्चों को। कमेंट खोलूंगा तो उसमें नया दिखेगा, कमेंट खोलूंगा इसमें अलग कहानी चल रही होगी, मतलब डाउट में, सॉरी डाउट में देखूंगा अलग कहानी चल रही होगी, देखना। सर अमन नाम सुन के कमजोर, सामने क्या क्लास तो टॉपर में, क्या लिखा है सुन। सर अमन नाम सुनने के कमजोर, सामने क्या क्लास के टॉपर में। सर कोरोना का शिकार है ये बैच, पास तो थे पर पढ़ने कुछ नहीं। सर आपको कैसे पता चल गया 10वीं फेल है। ये सवाल का जवाब ना 8वीं क्लास का बच्चा दे देता है, आईसीएसई बोर्ड का। R3 भी तो है, R3 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये दोनों का टर्मिनल एक साथ है? हां, इन दूसरा टर्मिनल एक साथ है, पैरेलल में होगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इन द नेटवर्क जोन, आराम से करिएगा सवाल को। इन द नेटवर्क जोन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीडीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीडी, ये बेटा है सी पॉइंट और ये है डी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, आराम से मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सीडी के क्रॉस पोटेंशियल निकालने का मतलब यह है कि इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वही इन दोनों के बीच के, मतलब जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, आंसर मैच कर जाएगा। आराम से निकालिए। हिंट दे देता हूं, पहले टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर टोटल सर्किट में करंट निकाल लो, फिर करंट से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करो एक बार, मैं पोल क्रिएट करता हूं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं देखना चाहता हूं। 2 मिनट का पोल क्रिएट कर रहा हूं, आराम से करो सवाल, आराम से करो सवाल। हमें सीडी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। ऐसा ही कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, 4 ऑप्शन भी है, ध्यान से देख लीजिए। 10 वोल्ट की बैटरी, 40 ओम का रेजिस्टेंस, 150 ओम, 100 ओम का रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मुझे कम से कम 70% इसमें आंसर करेक्ट चाहिए भाई, 70% मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। आराम से करिए, आराम से करिए, मैं भी कर लेता हूं साइड में। दिख तो नहीं रहा था तुम्हें? चलो, अरे यार पोल क्रिएट ही नहीं किया अभी तक। चलो अब कर दिया। पोल क्रिएट तो किया था।
चलिए, बी इज योर करेक्ट आंसर। पूरा स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया है। 70% लोगों ने सही बोला है, कुछ बच्चे थर्ड बता रहे हैं। एक मिनट, ये छोटा सा एमआर स्टार लेते जाओ, छोटा सा एमआर स्टार लेते जाओ। क्या टोटल बैटरी की पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां और यहां दोनों का जो ड्रॉप होगा मिला के 10 होगा, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 10 वोल्ट से तो कम ही आएगा, और 10 वोल्ट आंसर हो ही नहीं सकता। छोटा सा एमआर स्टार। दूसरी बात, इसका और इसका आर इक्विवेलेंट सेम नहीं है ना, ये 40 है और ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा सेम नहीं आएगा, आधा आधा नहीं आएगा। तो 10 वोल्ट ही दोनों में बटेगा, तो 5 तो बटेगा नहीं, तो 5 आंसर होगा नहीं। ये आ रहा है 40, वो आ रहा है 60, ज्यादा वाले में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 6 वोल्ट आंसर होगा, 4 वोल्ट तो होगा नहीं। अगर तुम ढंग से देखो, अगर ढंग से देखो तो जो मैं समझा रहा हूं उसको फील करना जरा, जो मैं समझा रहा हूं उसको फील करना जरा। मैं बिना सॉल्यूशन के ही ऑब्जेक्टिव सवाल में आंसर टिक कर सकता हूं। क्या हमको पता है कि सीडी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका आर इक्विवेलेंट सिंपल आ जाएगा 100 गुना 150, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 बटा 250। 0 से 0 कैंसिल करूंगा, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60 ओम आ गया। अब यहां पे 40 ओम, ये 60 ओम, यहां और यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, डिवाइड होगा 10 वोल्ट में से, तो जो भी ड्रॉप होगा यहां पर और यहां पे उसका सम 10 होगा, तो 10 से तो कम ही आंसर आएगा, तो 10 हो नहीं सकता। अब यहां पे रेसिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल कम आएगा, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा आएगा, तो बराबर में बटेगा नहीं, इसलिए 5 हो नहीं सकता। यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट इज योर आंसर। बता, सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल के आंसर निकाल दिया। बताओ ये सोच कैसा लगा तुम्हें। दूसरी बात, हमें सीडी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। सीडी के क्रॉस जो आर इक्विवेलेंट आएगा, सीडी के क्रॉस जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये सीरीज में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 60 और 40 सीरीज में 100 ओम। फिर हमने करंट निकाल लिया V बटा R से, टोटल करंट आ गया। अब सर्किट में टोटल करंट आ गया तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इंटू आर, V इंटू आर 6 वोल्ट इज आंसर। देखो देख भाई, ये चीजें कब लगा पाओगे, जब आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे सवाल सॉल्व करके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इन द नेटवर्क सोनीज, हमें इस नेटवर्क में ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ये पॉइंट है बेटा, देखिए ध्यान से, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या है सवाल, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इन द नेटवर्क जोन इज, इस नेटवर्क में ए बी के क्रॉस, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले हमें सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा। सिंपल एक ही लूप है, एक ही लूप है ना, देखो ऐसे ऐसे सिंपल एक लूप है। अगर मान लो इस लूप में करंट में आई ऐसे मान लेता हूं कि आई फ्लो कर रहा, कितना करंट फ्लो कर रहा, आई एंपियर करंट फ्लो कर रहा। डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर लिया बस कि आई एंपियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे, तो इधर भी आई जाएगा ऐसे, ये इधर भी आई जाएगा, इधर भी आई जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब तुम यहां से चलो और यही घूम के आ जाना। चलना तो सिखाया था मैंने बेटा, हाँ सर चलना तो सिखाया था। मान लो यहां से चल रहा हूं, यहां का पोटेंशियल क्या है, ए पॉइंट है तो इसको वीए मान लेते हैं। यहां का पोटेंशियल है बेटा वीए, इस पॉइंट को मैंने वीए मान लिया। अब हम जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं क्या, हाँ सर देखो करंट ऐसे जा रहा, आई करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना आर, करंट हाई, तो कितना पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो आई आर ड्रॉप होगा, तो आई स्मॉल आर। आगे चलो, आगे चल रहे हैं, लोअर से हायर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस ई। फिर यहां आ गए, यहां पे क्या हो, करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस आई आर। फिर यहां पे लोअर से हाई जा रहे हैं, प्लस ई। फिर यहां पे माइनस आई आर, माइनस देखो आई आर, फिर प्लस ई, देखो लोअर से हाई जा रहा है, प्लस ई, प्लस ई। फिर यहां बोलो माइनस आई आर, फिर लोअर से हाई जा रहे हैं, प्लस ई, बराबर कहां आ गए, ए पर ही आ गए चल के, तो इसको हम लिख लेते हैं वी ए। अब जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पे आगे पहुंच गए, इसलिए पोटेंशियल हमने वी ए लिया। तो सर इधर भी बी है इधर भी बी है, तो इसको तो काट ही दो। तो इसीलिए जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं उसी पॉइंट पे अगर पहुंच रहे हैं तो वहां की पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपकी पोटेंशियल को इग्नोर करिए, यहां से यहां गए पोटेंशियल घटा तो माइनस आई आर, लोअर से हाई जा रहे हैं तो प्लस होगा तो प्लस ही। इस तरीके से स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर कितनी बार है, 4 बार, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई आर। पोटेंशियल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, प्लस ई इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 आई आर इज इक्वल टू 4 ही लिख सकते, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आ गया ई बटा आपका स्मॉल आर। कितने लोगों को करंट का फील आ गया,
सर करंट का तो फील आ गया, सर करंट का तो फील आ गया। सिंपल ये बता दीजिए कि आपको ये करंट का फील आ गया जो हमने करंट निकाला था। सर कैसे निकाला? चल के। सर ये कैसे मान लिया? अरे भाई तू कुछ भी मान ले, तू ऐसे करंट मान लेता, कुछ भी करंट मान ले, माना है, एज्यूम किया है, तो हमने मान लिया कि करंट ऐसे बह रहा है और एक ही लूप है, जो करंट यहां जाएगा वही यहां जाएगा, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा। सीरीज में करंट सेम बहता है, देखो ना, सिंपल ऐसे जा रहा है, सिंपल ऐसे जा रहा, सिंपल ऐसे, कहीं बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके बाद ये, 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 हमने आई करंट मान लिया। हम यहां से चल रहे थे तो पोटेंशियल मान लिया का वी ए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई आर प्लस ई, लोअर से हाई, माइनस आई आर फिर लोअर से आई प्लस ई, माइनस आई आर फिर लोअर से आई प्लस ई, माइनस आई आर फिर प्लस ई। और जहां से चल रहे वहीं पहुंच गए, तो जहां से चला था पोटेंशियल वी है, जहां पहुंच गया बराबर वी है, तो वी ए से वी ए कट जाएगा। हां सर, ये हमें समझ आ गया, डन। अब हमें क्या चाहिए? सर हमें ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो कोई बात नहीं, ए से बी तक चलते हैं, ए से बी तक चलते हैं। बताओ ए का पोटेंशियल वी है, यस सर, माइनस आई आर प्लस ई, प्लस ई, फिर यहां से माइनस आई आर प्लस ई बराबर वी बी, माइनस आई आर प्लस ई बराबर यहां पहुंच गए वी बी। हमें क्या चाहिए? हमें ए और बी का डिफरेंस चाहिए। तो वी को, वी बी को इधर ले आओ, वी ए, इस वी बी को इस तरफ ले आओ, ये वी बी आएगा तो इधर बनेगा माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस आई आर उधर जाएगा तो 2 आई आर और ई प्लस ई, 2 ई उधर जाएगा तो माइनस 2 ई। अब यहां पे आई की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू ई बाई आर, तो 2 ई बाई आर स्मॉल आर माइनस 2 ई, आर से आर कटेगा, 2 ई माइनस 2 ई क्या हो जाएगा? 2 ई माइनस 2 ई आ जाएगा आपका 0। आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट। यह सवाल कितने लोगों को समझ आया? ईमानदारी से बताना बेटा, समझ आया तो थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, इस पर सवाल तो हमने कितनी बार करा दिया आपको। हम आपको कह रहे हैं कि लूप ए से ए पर चले, ए से ए पर चलो, ए से ए तक चलो, ए से ए तक चलो, यही तो किया है मैंने, ए से ए तक चलो। हमने ए से चला, घूम के पूरे लूप में ए तक आ गए। तो चलना तो हम जानते हैं, करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस से गुजरेंगे तो माइनस आई आर होगा, और बैटरी में लोअर से आई आर प्लस, हायर से लोअर जाते तो माइनस। लूप में ए से ए तक चलो, लूप में ए से ए तक चलो, यही तो कराया तुम्हें। चलने वाला सवाल तो हमने लास्ट 92% लोगों को समझ में आया। 8% लोगों को किस चीज में कहां पे डाउट है पूछ लो बेटा, मैं जरूर बता दूंगा। जेन्युइन डाउट पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। सर क्लियर, इस क्वेश्चन का मान से मैं स्टार भी बना दिया। सर अगर बिना हरेंट को निकाले तो रहने दे बेटा, स्टेप बाइज हम सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे। 0 आंसर होगा, ठीक है, 0 होगा। लूप में वीवी क्यों नहीं लिया? हां, क्योंकि मैं यहां से चल रहा हूं और मैं चलते 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 यहां रुका नहीं, पूरा यहां पहुंच गया। तो बेटा इस पॉइंट से चला तो इसकी पोटेंशियल को लिखेंगे वीए, वीए आगे गए तो यहां पे ड्रॉप हुआ आई आर, तो वीए माइनस आई आर, देखो वीए माइनस आई आर। फिर यहां पे प्लस ई क्यों लिया? क्योंकि लोअर से हाई में जा रहा है तो प्लस ई। फिर यहां माइनस आई आर ड्रॉप हुआ, फिर प्लस ई, प्लस ई करके मैं यहां रुकता ना तो बराबर वीबी लिख देता यहां का पोटेंशियल, लेकिन मैं यहां रुक कहां रहा हूं? यहां पर जो भी पोटेंशियल है उसमें से फिर आई आर घटा लिया, फिर प्लस ई किया, फिर आई आर घटा लिया, फिर प्लस ई किया, फिर यहीं पहुंच गया। इसलिए मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, देखो करंट बेटा क्लॉकवाइज में ऐसे चल रहा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में मान लिया, ये करंट मैंने माना। फिर यहां से करंट जा रहा है आई, इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया ए से, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा उसको लिख लिया वी ए। फिर यहां पे करंट ऐसे जा रहा तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस में, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा माइनस आई आर, फिर प्लस ई माइनस आई आर प्लस ई बराबर ए पर पहुंच गए तो वी ए। वीए से वीए क्यों काटा? क्योंकि वीए बराबर वीए, तो दोनों तरफ वीए कट गया। माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस 4 बार माइनस आई आर, उधर चला जाएगा 4 आई आर और 4 ई, 4 से 4 कटेगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर आ गया। तो इससे मैंने करंट निकाल लिया जो सर्किट में नहीं दिया हुआ था। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला बेटा? करंट निकाला। क्यों करंट निकाला? क्योंकि करंट हमें दिया ही नहीं था, तो हम ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाल लेते? फिर हम ए से बी तक चल रहे हैं, तो ए से चला वीए माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर प्लस ई बराबर वीबी, वीबी को इधर ले गया, फिर इस टर्म को इधर लाया। अब बताओ बेटा समझ आया? अब बता समझ आया?
अब अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम्हें एक बात पता चला, मैंने तुम्हें किरचॉफ्स रूल पढ़ा दिया, खत्म। एक्चुअल में मैं बड़े आराम से बच्चों को ना सिर्फ चलना सिखाता हूं, और बच्चा चलना सीख लेता है, उसी को तो हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ हो गया, जो इस चैप्टर का सबसे मुश्किल लॉ है, वो खत्म हो गया। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, यही तो किरचॉफ्स लॉ, चलने को तो किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। सिंपल बात है, एक लूप में चलते हैं तो उसको किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। हम लूप में तो चल रहे थे, इसलिए वीए से वीए कट गया, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस आई आर बराबर 0। यही होता है, जहां से चल रहे हो वहीं तक पहुंचोगे, तो जहां से चल रहे हो वहां से पूरे एक लूप में चलो, बराबर 0 कर दो। क्यों? क्योंकि वीए से वीए एक बार कट गया। यही तो किरचॉफ्स लॉ है। अरे पढ़ाऊंगा, लेकिन असल में जब पढ़ाऊंगा 96% लोगों को समझ आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो चीज यही तुम्हें दिखेगी। ये किरचॉफ्स लॉ ही है, ये किरचॉफ्स लॉ ही है भाई। और मैं क्या बोलूं, ये किरचॉफ्स लॉ ही था। चलो ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, क्या था सवाल? फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम। कहां? ये रहा 3 ओम में। इसमें तुम्हें करंट निकालना है, I1 मान लेता हूं इसमें। तो जब इस तरह का सर्किट हो जिसमें डायरेक्ट आपको सीरीज पैरेलल ना दिखाई दे रहा हो, तो सर्किट को आराम से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, सर्किट को रीड्रॉ करो। सर्किट में बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। जैसे ये बैटरी है तुम्हारा 100 वोल्ट का, ये बैटरी है 100 वोल्ट का, इस बैटरी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट तुम निकाल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। इस बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो, इस बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट। एक बात बताओ, क्या 8 ओम और 3 ओम पैरेलल है? नहीं, 8 ओम का दूसरा टर्मिनल यहां है और 3 ओम का दूसरा टर्मिनल के साथ तो 5 ओम जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या मैं 3 और 5 को सीरीज में ले सकता हूं? हां, 3 और 5 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अरे भाई एक रेसिस्टेंस फिर दूसरा, तो 5 और 3 सीरीज में, तो 5 3 क्या हो जाएगा? 8 ओम सीरीज में। इस 8 ओम के साथ नीचे वाला 8 ओम जरूर पैरेलल में, हां ये पैरेलल में 8 ओम। फिर यहां से एक 6 ओम कनेक्टेड है, देखो ये 6 ओम है, और ये तुम्हारा 100 वोल्ट की बैटरी है। क्या इसमें कोई दिक्कत बेटा? सर्किट को जो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसमें कोई दिक्कत? सर नहीं। अब 8 और 8 पैरेलल है कि नहीं है बताओ? हां सर पैरेलल है, तो 8 और 8 का नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में 4 ओम। करके देख लो, 8 इंटू 8 बटा 8 प्लस 8, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 16। 8 से 16 को काटोगे 2, 2 से 8 को काटोगे 4। सिंपल सी बात है, 8 बटा 2 4 ओम आ जाएगा। अब ये 4 और 6 तुम्हारा सीरीज में, देखो यहां 4 लगाओगे, उसके बाद एक 6 सीरीज में है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम प्लस 6 ओम बराबर 10 ओम। तो जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 100 बटा 10, 0 से 0 कट गया, 10 एंपियर। 10 एंपियर करंट फ्लो करेगा। हां सर 10 एंपियर करंट आ गया। अब 10 एंपियर जो करंट गया वो पूरा इस सर्किट में जाएगा। 10 एंपियर, बैटरी से 10 एंपियर निकाल लिया अपन ने। हां सर बैटरी से 10 एंपियर करंट निकाल लिया, देखो यहां से 10 एंपियर करंट जा रहा, 10 एंपियर करंट जा रहा। अब बताओ जो 10 एंपियर करंट जाएगा वो दोनों बराबर हिस्से में बटेगा कि नहीं बटेगा? हां सर 8-8 है ये तो अगर तुम I1 निकालोगे, I1 निकालोगे, मान लो यहां पे करंट तुम I1 निकालते हो तो कितना होगा? तो ये जो I1 होगा वो 10 बटा 2 एंपियर होगा, 5 एंपियर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और यहां पे बराबर हिस्से में करंट डिवाइड होगा। क्यों बराबर हिस्से में करंट डिवाइड होगा? क्योंकि सर 8 और 8 सेम रेसिस्टेंस है, तो आधा आधा करंट जाएगा। ओके, अब हमें निकालना था पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम। आप देख पा रहे हो कि जो करंट यहां से गया है 10 ओम, 10 ओम आया, वो 5 ओम ऊपर 5 10 एंपियर, 5 एंपियर ऊपर 5 एंपियर नीचे, तो यही तो 5 एंपियर जा रहा है इससे। हां, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर? IR 5 इंटू रेसिस्टेंस 3, 15 वोल्ट आंसर। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? भाई इतने सवाल करा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा। 5 और 5 को पैरेलल एज्यूम करे तो 2.5 आ जाएगा। अच्छा ये बहुत पहले की बात कर रहा है। सीरीज में कहां है? सीरीज में 4 और 6 है। हाँ सीरीज में 4 और 6 है ना, 4 और 6 सीरीज में, वही तो मैं कह रहा हूं, 4 और 6 सीरीज में, ये 6 और इन दोनों का जोड़ के आएगा 4। सही है, क्लियर है क्या? समझ में आया बहुत अच्छे से? अब ये सवाल देखो, यहां से एक वायर जा रहा है, इस वायर में करंट बह रहा है 2 एंपियर, और जो 2 एंपियर करंट आया है यहां पर,
जो 2 एम्पियर करंट बेटा यहां पे आया है वो पता नहीं दो हिस्से में बट रहा होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, फिर इधर से घूम के यहां पे 2 एम्पियर करंट वापस आ गया। तो हमसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं, कुछ एक्स है, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं वाई है, तो फाइंड वी एक्स माइनस वी वाई, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट वाई क्या होगा। वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू पूछी है। हमें दिया क्या है? हमें क्या दिया है कि 2 एम्पियर करंट इधर से आया, इधर बच जाएगा और कुछ करंट इधर बच जाएगा। तो अगर मैं मतलब रास्ते में ही कोई पॉइंट मान लेता हूं इसको एक्स और कोई पॉइंट मान लेता हूं इसको वाई, तो वी एक्स माइनस वी वाई क्या होगा? तो सर एक्स से वाई तक चल लेंगे, हाँ हम चल लेंगे बाद में। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये 2 और 3 सीरीज में है? ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है बताओ, और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? आराम से बेटा, घबराने का नहीं। ऐसा ही सवाल आपको एग्जैक्टली किताबों में, नीट में, टेस्ट में, प्रैक्टिस में दिखेगा, घबराने का नहीं। तुम मुझे बताओ ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, ये दोनों आपस में सीरीज में है कि नहीं? सर यहां पे डिस्टरबेंस है एक्स, अरे एक्स तब डिस्टरबेंस मानते ना जब यहां पे रेसिस्टेंस जोड़ता। ये तो वायर जा रहा है बीच में, ऐसे सीधम सिंपल ऐसे वायर गया है, मैंने इस पॉइंट को एक्स नाम दिया है बस। तो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? हाँ सर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3 और 2 ऊपर टोटल 5 ओम है? हाँ सर। और नीचे भी 3 और 2 5 ओम है? हाँ सर। तो जो भी करंट यहां से 2 एम्पियर आया है, क्या ऊपर में 1 एम्पियर और नीचे 1 एम्पियर जाएगा? हाँ सर, 1 एम्पियर बटेगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर ऊपर वाले में और 1 एम्पियर नीचे वाले में बटेगा सर, बिल्कुल बटेगा, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, बिल्कुल बटेगा। तो क्या मैं बोल दूं इधर से 1 एम्पियर करंट गया और इसमें भी नीचे 1 एम्पियर करंट आया, क्या मैं ये बोल सकता हूं? हाँ सर बोलिए ना, क्या दिक्कत है, बोलिए। और जब मैंने बोल दिया तो चलना तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया, एक्स से वाई तक चल लो, चिपक के चल लो, चलो चिपक के चलो, चलो मेरे साथी चिपक के चल लो। कहां से तक? एक्स से वाई तक चिपक के चलो। चलो पोल क्रिएट कर रहा हूं भैया, पोल क्रिएट कर रहा हूं। आपको क्या करना है? चिपक के चलना है, चल सकते हो तुम। चिपक के चल लो, चलो 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 चिपक के चल लो, चिपक के चल लो। एक्स से चल रहा हूं का पोटेंशियल वी एक्स मान लो, वी एक्स चिपक के चल लो, चलो चलो चिपक के चल लो, चल लो। आंसर आया क्या? आंसर आया क्या? क्या आ रहा? ए आ रहा है आंसर। जरा रिजल्ट शो करे, ओवरलैप हो गए तो। ओके, 60% लोगों का सही जवाब है 1, 20% लोगों का जवाब है -1। तो कुछ गलती करी है आपने, क्या गलती करी यहां पे आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए बेटा, आप कहां हैं? सर एक्स से वाई का डिफरेंस है, तो एक्स से वाई तक चलो। तो मान लो एक्स पे पोटेंशियल है कुछ वी एक्स, तो वी एक्स। अब वी एक्स से चल के तुम वाई पे जा रहे हो, तो इस रास्ते से मान लो आ रहे हो, ऐसे ऐसे आ रहे हो, तो यहां पे करंट के अपोजिट चल रहे हो कि डायरेक्शन में? सर ऐसे आएंगे, करंट तो इधर जा रहा था, हम उल्टा आ रहे हैं, तो वी एक्स प्लस पोटेंशियल का ऐड मिलेगा कब करंट के अपोजिट जाओगे तो। फिर हम यहां पहुंच गए, यहां से हमें वाई तक जाना है, तो ऐसे चल लो, -3 × 1 बराबर वाई पे पहुंच के बी वाई। तो वी एक्स वी वाई को इधर ले आओ, माइनस बी वाई इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3, +2 उधर जाएगा तो -2, 3 में से 2 जाएगा, 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सर आपने ऐसे क्यों चला, है ना, तुम सवाल पूछते हो ना, ऐसे क्यों चला सर? आप इधर से इधर क्यों जा रहे हो? हम तो ऐसे से ऐसे जाएंगे। हाँ तो तू ऐसे चल ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुन मेरी बात, तुमने ये सॉल्व करके निकाला कि इधर से करंट जाएगा 1 एम्पियर, वही करंट घूमते हुए इधर भी आएगा 1 एम्पियर, और वही करंट जो
इधर से गया है वो आएगा 1 एम्पियर। तुम्हें अगर चाहिए कि नहीं सर हम तो यहां से यहां चलेंगे फिर निकालेंगे, तो चलो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बोलो क्या है सर, Vx क्या करोगे बोलो सर, यहां से जाएंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3 × 1, फिर हम यहां पे करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, तो 2 × 1 बराबर Vy, Vy को इधर ले आओ, ये Vy इधर आएगा तो Vx माइनस Vy, -3 उधर जाएगा तो 3 और 2 उधर जाएगा तो -2, 1 वोल्ट। तो तुम कहीं से भी कहीं चलो, मतलब किसी भी रास्ते से चलो आंसर तो वही आएगा, किसी भी रास्ते से चलो आंसर तो वही आएगा। बोलो आंसर तो वही आएगा चाहे आप किसी भी रास्ते से चले। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, 1 एम्पियर करंट ये X से आया है, कितना आया है 1 एम्पियर करंट नीचे। अब जो 1 एम्पियर करंट यहां से इंटर किया, यहां पे पहुंच रहा है 1 एम्पियर, वो दो हिस्से में बटेगा, कुछ इधर जाएगा I1, कुछ इधर जाएगा I2। आपको कैसे पता चला सर, अरे सवाल में दिया हुआ है कि 1 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है X से, देखना घुस रहा है, ये दिया हुआ 1 एम्पियर अंदर आ रहा है वो भी, तो 1 एम्पियर जो पहुंचेगा उसमें दो पार्ट होगा, कुछ I1 इधर जाएगा, कुछ I2 इधर जाएगा। I1 इधर पहुंच के यहां से आपका करंट बाहर निकल रहा है, 1 एम्पियर करंट यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है Y से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आपको बताना है Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, अच्छे से करिए बेटा, Vx माइनस Vy आपको निकालना है। चलिए Vx माइनस Vy आपको निकालना है, करिए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए ये पॉइंट आपका x यहां बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप x यहां भी बना सकते हैं। x से 1 एम्पियर करंट जा रहा, और जो 1 एम्पियर करंट गया उसमें से कुछ हिस्सा 3 में जाएगा और 3 सीधा y पर है, तो ये 3 ओम सीधा y पे पहुंचा है, तो ऐसे बना लेने में कोई बुराई नहीं सर। और यहां से ये 2 ओम, 3 ओम और ये 2 ओम सीरीज में, देखो 3 के बाद 3 ओम के बाद सीधा 2 ओम है और 2 के बाद 1 ओम है, 3 2 5 1 6। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x से ये वाला जो पार्ट है तीनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो 6 ओम होगा, और 6 ओम डायरेक्टली y पे गया हुआ है, आराम से आराम से। ये 3 ओम के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधा 2 है, 2 के बाद फिर 1 है, 1 का y पे कनेक्टेड है, तो 3 2 5 1 6। तो सर 1 एम्पियर जो करंट गया है बड़े वाले में कम करंट जाएगा, मान लो x जा रहा तो इसमें 2x करंट जाएगा, क्या बोलना सही है? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है तो करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, तो बड़े वाले रेसिस्टेंस में बड़ा रेसिस्टेंस तो करंट कम, देखो R बड़ा तो करंट कम, तो इसमें x तो इसमें 2x, क्योंकि रेसिस्टेंस आधा तो करंट डबल। x प्लस 2x बराबर टोटल करंट कितना है, तो x इधर गया 2x इधर गया बराबर 1 एम्पियर। तो यहां से जो x आएगा x प्लस 2x 3x बराबर 1, तो 1/3 एम्पियर हो जाएगा। तो x 1/3 आया, x 1/3 आया, तो ये होगा 2/3। क्लियर है क्या? हाँ। अब हमें निकालना है सर x से y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो आप ऐसे भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप निकालिए ना, Vx इस रास्ते से चलिए तो माइनस करंट कितना है 2/3 मल्टीप्लाई 3 रेसिस्टेंस 3 बराबर Vy, 3 से 3 कटेगा, Vx माइनस Vy बराबर 2 वोल्ट। सर अगर मैं यहां से चल के जाऊं तो, यहां से चल के जाओगे तो ये Vx ऐसे चल के जा रहा हो तो करंट कितना है 3 और रेजिस्टेंस 6, तो माइनस करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो 6 गुना 1/3 बराबर Vy, 3 से काटोगे 2, y को इधर ले आओ, Vx माइनस Vy बराबर 2। और एक्चुअल में मैंने तुम्हें यहां पे बेवकूफ बनाया है, यहां पे एक्चुअल में मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। क्यों बेवकूफ बनाया है? एक बात बताओ, x से करंट यहां पे अंदर आया फिर y पे निकल गया, तो ये दोनों क्या पैरेलल में है? हाँ। तो भाई टोटल करंट तो मुझे पता है कि x से y तक जा रहा है 1 एम्पियर, टोटल रेसिस्टेंस भी तो मैं निकाल सकता हूं, 3 ओम और 6 ओम क्या पैरेलल में आएंगे? हाँ। तो R इक्विवेलेंट 3 और 2 का, 3 और 6 का कितना आएगा? 6 गुना 3 बटा 6 प्लस 3 18/9 2 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां का यहां कितना होगा? तो टोटल करंट जा रहा है 1 एम्पियर और रेसिस्टेंस है यहां पे 2, I इंटू आर, 1 इंटू 2 बराबर 2 वोल्ट। तो भाई मेरे ये 2 वोल्ट मैंने कितनी तरीके से निकाल के दिए,
तीन तरीके से मैंने आपको ये 2 वोल्ट निकाल के दिया है, सोचिए, बताइए। पिछले क्वेश्चन में 2 एम्पियर को 1 एम्पियर में डिवाइड कर दिया। हां बेटा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये दोनों आपका सीरीज में, तो 3 और 2 5, और ये दोनों सीरीज में 5, तो 2 एम्पियर आधा आधा बटेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है, सेम रेजिस्टेंस है, इसलिए आधा आधा किया है ना। इसलिए क्या किया है मैंने, आधा आधा किया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 2 एम्पियर को 1 में डिवाइड कर दिया और यहां 2x और x ले लिया है। क्यों ले लिया है, उसका रीजन होगा ना। हां, पैरेलल जोड़ लीजिए और नेट करंट आपको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई यहां पे तुम्हें थोड़ा लेंदी दिख रहा होगा, तो लेंदी दिखने का रीजन क्या है, लेंदी देखने का रीजन है कि हमने 3 तरीके से सॉल्व किया है। फिर से मैं सर्किट रीड्रॉ फिर से बता देता हूं। देख बेटा, ये पॉइंट x है, तो क्या मैं इसको x मान सकता हूं ना। हाँ, x से 1 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, तो ये x है, x को यहां मान लिया, और ये y मान लिया। यहां पे y से करंट बाहर निकलता हुआ 1 एम्पियर दिखाई दिया है, तो मेन पॉइंट x और y है। x से 3 ओम सीधा y पे कनेक्टेड है, तो x से 3 ओम सीधा y पे कनेक्टेड है कि नहीं, तुम देख लो, है कि नहीं। देखो सर, ये x है, x से 3 ओम सीधा y पे कनेक्टेड है, हाँ सर है। उसके बाद दूसरी तरफ से x के बाद 3 ओम है, 3 ओम जहां खत्म हो रहा है कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर 2 ओम है, 2 ओम जहां खत्म हो रहा है कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बीच में फिर 1 ओम है। तो इन तीनों को आप सीरीज में ले सकते हैं, 3 2 5 और 1 6 को सीरीज में ले सकते हैं, और सीरीज में जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये 6 ओम, 3 2 5 1 6 ओम। अब मुझे बताइए, इस x और y के बीच ये 3 ओम, और x और इधर से y के बीच ये 6 ओम, तो 6 और 3 में करंट जा रहा 1 एम्पियर आपका। अब मुझे बताइए 6 और 3 पैरेलल में है कि नहीं, हाँ सर ये दोनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा x और y के बीच, सर 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 18/9 2 ओम आएगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप x और y के बीच में, टोटल x और y के बीच का करंट हमें पता है, और x और y के बीच का रेसिस्टेंस पता है, 1 × 2 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब बताओ समझ में आया। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमसे बोले कि 3 ओम में करंट बताओ, इसीलिए मैंने वो स्टेप करके आपको दिखाया था कि अगर तुमसे पूछे कि 3 ओम में करंट बताओ, तो क्या 3 ओम में तुम करंट निकाल पाओगे, 3 ओम में तुम करंट निकाल पाओगे, हाँ सर निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने वो पूरा स्टेप करके आपको दिखाया था। समझ गए। आइए, ये वाला सवाल, ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वीबी माइनस वीए, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए। करंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो करंट अपने मन से देखो, ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ज्यादा मजबूत कौन है, 12 वोल्ट, तो मान लो 12 वोल्ट से कुछ करंट ऐसे आई जा रहा होगा। अब जितना आई जाएगा ये घूम के उतना आई इस पूरे लूप में बहेगा, तो पूरे लूप में करंट ऐसे मान लो आप आई जा रहा, ऐसे देखो आई ऐसे निकला, ऐसे 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 जा रहा, तो एक क्लोज लूप में चल लो कहीं से कहीं तक, तुम ए से ए तक ही करंट के डायरेक्शन में चल लो, इस ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ही चल लो, और वहां से करंट निकालो, और एक बार करंट आ जाएगा तो ए से बी तक तुम इस रास्ते से चल लो या इस रास्ते से चल लो, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। क्लियर है। यह सवाल प्रूफ कर देगा कि अभी कितना आप समझ रहे हैं। यह सवाल वो सवाल है जो प्रूफ कर देगा कि आप कितना सीख पाए। समझ गए। चलो चलिए, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, आराम से करिए, मैं भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ए से ए तक लूप में चल रहा हूं, लूप में ए से ए तक चल रहा हूं। चलो ए से चलना शुरू किया, तो वीए का पोटेंशियल लिखूं या नहीं लिखूं, बाद में कट जाएगा, मैं लिख के काट के दिखाऊंगा तुम्हें। वीए, मैं ए से चल रहा हूं भाई, देखो करंट ऐसे गया तो ऐसे मान लिया, मैंने ए से चलना शुरू किया, तो 2 × I + 12 माइनस 2 × 1 -
चौथा आंसर आ रहा, डी आंसर आ रहा। %50 है, 5%। बी 46% है। बी आएगा क्या? 1 मिनट, 2 2 4 1 6, तो 12 में से, अरे सही नहीं, बी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी आएगा। मैं तो बस देख के बोल था, बी आएगा बिल्कुल। तो बी में कितने लोगों का सही था? 50% लोगों का सही था ना। बी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल 6 वोल्ट आएगा। कैसे 6 वोल्ट आएगा? देख, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देख, ये सर्किट था। सबसे पहले मैंने देखा एक 3 वोल्ट का बैटरी था, एक 12 वोल्ट का बैटरी था। मैंने देखा 12 वोल्ट की बैटरी ज्यादा मजबूत होगी, बैटरी हमेशा अपने बड़े वाले टर्मिनल से करंट देता है, तो मान लिया कि करंट ऐसे जा रहा होगा। कितना करंट? मान लिया, जो आई आएगा यहां पहुंचेगा, वही नीचे आई जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक डिस्टर्बेंस नहीं है सेम करंट बहता रहेगा। आई यहां आएगा, ये आई इधर जाएगा, ये आई इधर जाएगा, ये आई यहां पे पहुंचा। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि ए से ए तक चलो। क्या करो? ए से ए तक चलो, लूप में ए से ए तक चलो। ध्यान से देखना बेटा, इस पॉइंट से मैं चल रहा हूं, यहां का पोटेंशियल मैं लिखता हूं, ऐसे चल रहा हूं क्लॉकवाइज, तो यहां से ऊपर जाऊंगा। करंट कितना जा रहा? सर आई जा रहा है, ये आपने आई माना है, तो करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल का लॉस मिलेगा कितना? 2i। तो यहां से गया तो क्या मिलेगा? देखो, पोटेंशियल VA -2i मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। हाँ सर मिलेगा, -2i। फिर यहां पे लो से हाई जाऊंगा तो +12, फिर यहां पे सिर्फ -i, क्योंकि करंट तो एक है, i इंटू 1, सिंपल आई आएगा। फिर यहां पे 2i, देखो -2i, फिर यहां पहुंचे, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे 3i, क्योंकि करंट आई, रेजिस्टेंस 3, तो 3i। फिर यहां जैसे तो हाई से लो की तरफ जा रहा हूं, देखो ऐसे पहुंचा, इधर जाओ, हाई से लो तो पोटेंशियल घटेगा -3। फिर यहां पे -i इज इक्वल टू VA। क्यों? क्योंकि मैं कहां चला था? ए से चला था, ए पे पहुंच गया। तो क्या मैं VA से VA काट दूं? हाँ सर, सेम पॉइंट से चल के सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं तो पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है पड़ती है। सिंपल आप लिख सकते हो कि जितना आपका रेजिस्टेंस है, सम ऑफ IR प्लस V इज इक्वल टू 0। यही काम तो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यही काम तो किया है। क्या किया है? जितने आपके रेसिस्टर थे उसमें पोटेंशियल ड्रॉप प्लस जो बैटरी थे उसका EMF इज इक्वल टू 0। सर माइनस क्यों किया? तो प्लस लिख रहे हो, करंट की डायरेक्शन में गया इसलिए माइनस किया। करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, वो अपने दिमाग से लिखेंगे। हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे तो माइनस करेंगे, लो से हाई जा रहे तो बैटरी में प्लस करेंगे, बस यही तो किरचॉफ्स लॉ है। तो आइए यहां पे -2i -i -2i -3i -i, कितने आई हो गए? तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 -9i। 12 में से 3 जाएगा, देखो +12 -3 +9 इज इक्वल टू 0। तो -9i को उधर ले जाओ, तो i इज इक्वल टू 9i। i से i कट गया, सॉरी 9 से 9 कट गया, i आ गया आपका 1 एंपियर। 1 एंपियर करंट आपका फ्लो कर रहा, 1 एंपियर करंट फ्लो कर रहा। हाँ सर, 1 एंपियर करंट फ्लो कर रहा। उसके बाद आप B से A तक चलिए, B से A तक चलिए, करंट के साथ चिपक के चल लीजिए। तो सर हम B पर हैं यहां पर, सर B से A तक करंट के साथ चिपक के चल ले। हां, करंट के साथ चिपक के चल लीजिए। तो B से A तक चल लीजिए। तो बताइए यहां पे है तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे? VB -3i, बहुत आसान। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल लॉस होगा, -3 इंटू 1, करंट तो 1 एंपियर आ गया, तो 3 इंटू 1। फिर यहां पे हाई से लो जाएंगे तो -3, देखो ना हाई से लो जा रहा है -3, फिर माइनस रेसिस्टेंस 1 और करंट भी 1 बराबर VA। अब मुझे बताइए -3 1 मिनट, ये 7 वोल्ट आ रहा है यार, इधर से भी 7 आता, 2 2 4 1 5 7 वोल्ट आएगा। तो VB -3 -3 -6 -1 -7 बराबर VA। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 7 वोल्ट आएगा। ए इज योर करेक्ट आंसर, नॉट बी। मैं डायरेक्ट देख के दोनों बार जवाब दिया था इसलिए मेरा गलत हो गया। मैं डायरेक्ट देख के दिया था, इसलिए देख के मत दो, करके देखो, करके देखो। अच्छा तुम ए से बी तक जाओगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं। यहां से यहां तक जा रहे हो तो बैटरी तुमको 12 वोल्ट एक्स्ट्रा दे रहा, हाँ तो 12 वोल्ट जंप मारेगा, लेकिन ड्रॉप कितना हो रहा? 2 गुना 1 2 वोल्ट का ड्रॉप, 1 वोल्ट का ड्रॉप, 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो 5 वोल्ट का ड्रॉप एंड 12 वोल्ट का हाई, तो 12 प्लस में और 5 लॉस, तो 7 वोल्ट आंसर। सही तो आ रहा, 7 वोल्ट ही आएगा। देखो
देखो ना, देखो देखो देखो, तुम खुद ही फैसला करो। तुम यहां से यहां जब चल के जाओगे तो 12 वोल्ट का एक बार पीक मिल रहा है, तो 12 वोल्ट तो हाई मिलेगा। जंप करूंगा लो सही 12 वोल्ट का हाई, लेकिन ड्रॉप कितना, 2 का ड्रॉप, 1 का ड्रॉप, 2 का ड्रॉप, तो 5 का ड्रॉप 12 हाई, तो 12 मिलेगा, 5 का ड्रॉप 7 आंसर। सोचो। अब आया एक चीज, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब चलो, अब समय है एमआई स्टार की। इस तरह के सवाल में एमआई स्टार की, इसमें भी एमआई स्टार की, और लास्ट वाले सवाल में भी एमआई स्टार की। जब सिंपल एक लूप हो, जब सिंपल क्या हो, एक लूप हो, तो आप चिंता ना करें, सारे बैटरी को एक जगह शिफ्ट कर ले, सारे रेजिस्टेंस को एक जगह शिफ्ट कर ले, डायरेक्ट करंट लिख ले, करंट हो जाएगा V/R डायरेक्ट। मैंने करना सिखा दिया पूरा। अब यहां पे एमआर स्टार ध्यान से सीखो। I इज इक्वल टू V/R। अब सुनो, पूरे लूप में सारे बैटरी को एक जगह जोड़ लो, सेम डायरेक्शन में चलते हुए, तो सारे बैटरी का पोटेंशियल देखो, तो यहां पे देखो एक ही लूप में लगा सकते, देखो इधर से इधर का E, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो E 1 वोल्ट E मिलेगा, हाई E, फिर दूसरा बैटरी E, फिर तीसरा बैटरी E, फिर चौथा बैटरी E, तो 4E आ गया। रेसिस्टेंस देखो, तो पूरे सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहां के बाद एक रेजिस्टेंस R, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 4R, 4 से 4 कटेगा, E/R तुम्हारा करंट आएगा। देखो E/R आया है क्या? मैं कह रहा हूं कि सारे बैटरी को एक जगह लगा दो, सारे रेजिस्टेंस को एक जगह लगा दो, सर्किट रीड्रॉ कर लो। चलो यहां बताता हूं मैं, जैसे ये लूप था, इसमें तुम सवाल कर रहे थे, ये लूप था, सुनो ध्यान से। एक इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं यहां पर, कैसे? देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी, लोअर पोटेंशियल, इधर हायर पोटेंशियल, तो क्या मैं यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी बना लूं तो कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी लो से हाई, फिर रेजिस्टेंस को इग्नोर करो, करो 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 करो, और देखो ये बैटरी का हाई फिर लो, तो यहां पे पहले हाई आएगा फिर लो आएगा, ये बनेगा। फिर सारे रेजिस्टेंस को एक साथ, एक के बाद 2, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 ओम, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे जोड़ दो। मैंने क्या किया कि 3 वोल्ट का जो हाई टर्मिनल था उसको यहां लगा दिया, तो 12 वोल्ट हाई, और फिर उसके बाद 12 वोल्ट के हाई के साथ ही 3 वोल्ट का हाई है, देखो सिंपल तरीके से एकदम। तो 12 वोल्ट इधर, 3 वोल्ट इधर, तो इन दोनों का सम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज? सर अपोज कर, देखो लो से हाई जाएंगे, अगर मान लो यहां पे 0 वोल्ट मानते हैं, तो 0 वोल्ट से इधर जाए तो 12 वोल्ट, 12 में से 3 घटेगा 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक, और यही पॉइंट के बीच में देखो 9 ओम रेजिस्टेंस है, तो सीधा हो जाएगा 9/9, 1 एंपियर का करंट। देखो बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया बोलो? देखो देखो, ये हम कैप्स्टर में भी करते थे। सिंपल अगर एक ही लूप है, कोई बीच में डिस्टर्बेंस होता तो नहीं कर सकते। अगर मान लो यहां पे वायर ऐसे लगा होता ना, तो हम इसको उधर इसको इधर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब तुम्हारा एक ही लूप है तो ऑब्वियस ही बात है, तुम ओम्स लॉ लगा भी रहे हो, किरचॉफ्स लॉ लगा भी रहे हो, तो तुमने देखा कि सेम ही करंट जा रहा है, तो यहां पे I1 I2 3I 1I एंड 2I का ड्रॉप हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, सब में सेम ही करंट जा रहा है, तो 1 2 1 और 2 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9, 9 ओम का ड्रॉप होगा। और नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये करिए ना, पूरा सिखाया है, पूरा बेसिक से करना सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम कर चुके हैं भाई, पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे सवाल में निकालना, ये तो हम कर चुके हैं। अब ये सवाल है, इसको करके दिखाओ, बहुत इजी है। देखो एक ही लूप है सिंपल, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, तुम्हें VA माइनस VB निकालना है। कर सकते हो, बहुत आसान है, कर सकते हो, बहुत आसान है, करो। एक ही लूप है भाई, तुम कुछ मत कर यार, तुम एक काम कर, तू करंट मान ले, छोड़ छोड़, तू करंट मान ले, 12 वोल्ट है ना यहाँ पे हाई, 12 वोल्ट से मान ले कि आई करंट जा रहा, तो जो आई करंट जाएगा इधर आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, फिर यहां से आई पहुंचेगा, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक चल ले, यहां से यहां तक चल ले, यहां से चलना शुरू कर, चलना शुरू करेगा, पूरे लूप में चलेगा, तो कोई जरूरत नहीं यहां का पोटेंशियल लिखने की। चलो यहां से चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, -6, लो से हाई जाएंगे, सॉरी बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, -6, फिर -4I, क्यों? रेजिस्टेंस 4, करंट I, 4I का ड्रॉप मिलेगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहां है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो -2I, फिर लो से हाई जा रहे हैं, +12 = 0। ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया? छोड़ो ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही कहां है, तुम तो बस देखो कि अगर हम लूप में चल रहे हैं, अगर हम लूप में चल रहे हैं, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया,
तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, यहां पे -6 होगा क्या? क्योंकि बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल जाओगे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा, माइनस निगेटिव आएगा, तो -6 -4i, यहां पे -2i, और लो से आ जाएंगे +12, पहुंच गए यहां इज इक्वल टू 0। यहां का पोटेंशियल दो बार लिख के तो कैंसिल करेंगे तो उधर 0 ही आएगा। हाँ सर, अब देखो 12 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 6 -4i -2i 6i इज इक्वल टू 0। तो 6i इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, खत्म। अब मुझे VA माइनस VB चाहिए, चल लो ऐसे। सर ऐसे नहीं चलेंगे, जैसे मर्जी चल ले, ऐसे चलना आसान है, A से B तक चलो, A से B तक चलो। तो बताओ VA -6 -4 इंटू 1 बराबर VB, VB को इधर ले आओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। है क्या आंसर? 10 वोल्ट आंसर है क्या? बताओ। इसी को कहते हैं कि बेटा पेशेंस से अगर तुम यहां पे सर्किट एनालिसिस सीख लिए तो भाई धुआं धुआं कर दोगे सवाल का, सवाल का धुआं धुआं कर दोगे। सर ए आंसर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 6 आंसर होगा? किस में नहीं, कैसे 6 होगा? देखो ए आंसर होगा, हाँ बिल्कुल आंसर ए। अरे भाई साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, धुआं धुआं कर दिया भाई साहब, अब क्या ही बोलूं मैं। और मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो ऐसा सवाल देख के बच्चों को डर लगता है। यहां पे क्या जरूरत पड़ी? हर चीज का टेम्परामेंट अलग होता है। यहां पे थोड़ा सा पेशेंस रख के पहले सर्किट एनालिसिस को समझा कि हो क्या रहा है, कहानी कैसे बढ़ रही है उसको समझा, फिर हमने ताबड़तोड़ सॉल्व कर दिया। ये आपका होमवर्क है। ये सेम सवाल मैंने कराया अलग डेटा से, इस डेटा से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए थोड़ा सा क्रिचॉफ्स लॉ का फील लेते हैं। क्या कहता है क्रिचॉफ्स चचा? क्रिचॉफ्स लॉ क्या कहता है? आइए क्रिचॉफ्स लॉ क्या कहता है? ऑलरेडी क्रिचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। और देख, एक कह रहा है एमआई सर से बताओ प्लीज। सुनो बेटा सुनो, अच्छे से सुनो। कितने लाइन का सॉल्यूशन है? 2 लाइन का। एमआई स्टार की इज्जत करो, एमआई स्टार की इज्जत करो। लल्लू सवाल में क्या एमआई स्टार लगाना रे? एक लाइन में तुम्हें चलने में क्या दिक्कत आ रही है? और चलने वाले पे तो तुमने 20 सवाल कर लीजिए। एमआई स्टार बताइए प्लीज। लल्लू सवाल है, इज्जत कर, इज्जत कर, एकदम लल्लू सवाल है। देख मैं फिर से बता देता हूं, घबरा मत। मैंने करंट ये मान लिया, सुन पूरा समझा देता हूं। मैंने यहां पे करंट आई मान लिया, तो आई जो यहां जाएगा वो आई यहां आएगा, वो आई यहां आएगा, वही आई यहां पहुंचेगा। एक ही लूप है, करंट बहता जाएगा। अब बेटा मैं यहां से यहां तक चलने के लिए बोल रहा हूं, तो यहां से यहां तक चलोगे, देखो ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, देखो बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा। तो यहां से -6, फिर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा -4i, तो -6 -4i। फिर यहां पे जाएंगे तो -2i, फिर लो से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे, लोअर से हायर +12, तो -6 +12 क्या हो जाएगा 6, और -4i -2i 6i। 1 एम्पियर का करंट आ गया। तो 1 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है। फिर हम ए से चले, VA -6 -4i बराबर VB, -6 -4i ये 10 हो जाएगा, -10 उधर जाएगा +10 आंसर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया बता दो? वोट टाइप से देख लेते हैं कि कितने लोगों को समझ आ गया। ये कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, ये तो मैंने एक होमवर्क दिया। अब हम तुम्हें क्रिचॉफ्स रूल पर आते हैं। क्रिचॉफ्स का पहला जो लॉ है, पहला लॉ है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ को हम पॉइंट लॉ भी कहते हैं, पॉइंट लॉ। पॉइंट लॉ ये क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? चार्ज पे बेस्ड होता है। एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट द सम ऑफ द करंट इंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब किसी पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से क्या होगा? जाएगा। 97%, यू कॉमेडी मी, यू कॉमेडी मी। 97% बहुत बड़ा नंबर है भाई। सिर्फ 3% लोगों को समझ नहीं आया, वो तो लावा दुआ है, 3% स्पैमर्स है भाई। सर्किट एनालिसिस अगर 97% लोगों को समझ आ गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती दुनिया में।
ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है भाई? क्या एक्सप्लेनेशन लिख रहा है जरा देखते हैं। When the current are steady, there is no accumulation of charge at any point। हाँ, अच्छा कह रहा है। अगर स्टीडी करंट, मतलब स्टीडी का मतलब होता है सेम करंट, कांस्टेंट करंट। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं पर मान लो इस तरह का जंक्शन है, इधर से करंट आया 3 एंपियर, इधर चला गया 4 एंपियर, तो बताओ इसमें करंट कितना होगा और किधर होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जितना आएगा उतना जाएगा। तो आया 3 तो जाना चाहिए 3, तो जा तो 4 रहा है, तो आया 4 होगा, इधर से 1 एंपियर का करंट आया होगा। सिंपल सी बात है। क्या हम ये देख के बता सकते हैं? हाँ सर, इधर से आया 3 गया 4, तो अगर गया है 4 तो आना भी 4 ही चाहिए था। इधर से 3 आया, इधर से 1 आया, टोटल 4 हो गया। तो कह रहा है कि एट स्टेडी करंट, मतलब कांस्टेंट करंट, देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट जंक्शन or at any point in the line. Therefore, rate of flow of charge into the junction is rate of flow of a charge out the junction. ये जो लॉ है based on conservation of charge, based on conservation of charge, based on conservation of charge। बताओ इसमें कोई तुम्हें समस्या, कोई दिक्कत नहीं? जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से जाएगा। किस लॉ पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये। क्लियर है? ओके। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ पढ़ लेते पहले, फिर आगे समझेंगे। दूसरा लॉ पढ़ लेते पहले। दूसरा लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है लूप लॉ। लूप रूल क्या कहता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टेंस एंड सेल इन द लूप इज जीरो। अल्जेब्रिक सम ऑफ changes in potential around any closed loop involving resistance and cell in the loop is zero। मतलब sum of potential is zero। sum of potential difference बोल दो, change in potential difference, sum of potential difference across the loop is zero। सर इसको प्रूफ करो, इसको समझाओ। बेटा यही तो हमने किया है अभी तक 3-4 सवाल में, यही तो किया है। इसको और क्या समझाऊं कि यहां से हमने चलना शुरू किया, तो यहां से जब चलना शुरू किया तो यहां पे पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? -6, फिर -4i, फिर -2i + 12 इज इक्वल टू 0। यही तो कह रहे हैं। यहां पे हाई से लो गए इसलिए माइनस लिखा, तो इस पूरे लूप में चेंज आया -6 का, फिर -4i का, -2i का + 12 इज इक्वल टू 0। चेंज इन पोटेंशियल हम क्या कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं। यही तो है प्रूफ। इसका और कौन सा प्रूफ भाई? चलना, मतलब किरचॉफ्स लॉ का मतलब होता है चलना। चलना। अगर बैटरी के लो से हाई जाओगे तो प्लस पोटेंशियल चेंज होगा, अगर हाई से लो जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा। करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, बस। ये किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे इस तरीके से बेस्ड है कि जितना बैटरी पोटेंशियल देगा उतना ही रेसिस्टर में लॉस होगा। तो जितना चेंज बैटरी की वजह से आ रहा है आपका, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा रेसिस्टेंस में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर स्टार्टिंग विथ एनी पॉइंट, इफ वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, देन टोटल चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। ओ भाई साहब, ये तो मेरे से भी तेज निकला यार। क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है कि किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर कहीं तुम लूप में चल रहे हो, कहां चल रहे हो? लूप में चल रहे हो, तो ध्यान से देखो। इससे पहले भी मैंने बहुत ये सवाल किया। अगर तुम लूप में चल रहे हो, तुमने बोला ए से हमने शुरू किया, तो यहां चेंज हुआ, 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 यहां चेंज, वही जगह आ गए। तो जहां से चले थे वही जगह आ गए। तो देखो VA, फिर सारे चेंज बराबर वही आगे VA, तो VA से VA कट गया। टोटल चेंज बराबर 0, टोटल चेंज बराबर 0। ये हमने कैपेसिटर में भी सेम इसी तरीके से किया था क्या? कैपेसिटर में सेम इसी तरीके से किया था क्या? जो सवाल हमने सॉल्व किया वही चीजें हैं सारी। चलिए, तो फटाफट कितने लोगों को समझ आया थम्स अप करके बता दीजिए बेटा। ठीक है, कितने लोगों को समझ आया थम्स अप करके बता दीजिए। कितने लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई कि भाई जो कैपेसिटर में था वही यहां पर है।
96। ओ भाई साहब यार, किरचॉफ्स लॉ में तुमने गर्दा उड़ा दिया भाई, किरचॉफ्स लॉ में गर्दा उड़ा दिया। चलो यहां देखो, चलो यहां देखो, ये सवाल है, समझ आ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला समझ नहीं आया तो आराम करो, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे, भगवान पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। यहां पे देख भाई, मान लो रेजिस्टेंस R1, यहां का पोटेंशियल है V1, ये V1 पोटेंशियल है यहां का, ये रेजिस्टेंस R1, यहां है मिड पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R2, यहां का पोटेंशियल है V2। V2 इज नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस, V2 इज द पॉइंट पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, रेजिस्टेंस R1 R2, इस मिड पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो क्या मिड पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा लिख दे, V मिड बराबर, याद करो, V1 R1 प्लस V2 R2 बटा पोटेंशियल, पोटेंशियल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है तो R1 प्लस R2, उससे कैपेसिटर वाला डिफरेंस है। कैपेसिटर याद आया, कैपेसिटर याद आया, हाँ, तो उसमें सही होता है, लेकिन यहां ये गलत है। उसमें सही होता है लेकिन यहां ये गलत है, यहां क्या है, ये गलत है। यहां पे क्या होगा फिर, आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा। एक बात बताइए, अगर मैं मानता हूं कि इधर से करंट आई आया, ऐसे आई आया, और जो आई आया वो आई यहां आया, फिर आई वो यहां चला गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितना करंट इनकमिंग यहां से आया उतना ही करंट यहां पे आउटगोइंग चला गया, एट जंक्शन, एट मिड पॉइंट, कह सकता हूं? अरे भाई एक बात बता, अगर मैं मानता हूं यहां से करंट आई आया, मान लिया, एज्यूम ही किया है, चल एज्यूम ही किया कि ये करंट आई यहां से पहुंचा, और जितना करंट यहां पहुंचा वो इतना यहां चला गया, बोल सकता हूं कि हाँ। अगर करंट आई यहां से यहां जा रहा तो हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, V1। अब यहां पे रेसिस्टर में करंट को कैसे लिखते हैं सर, करंट को लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो बताओ यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो करंट हाई से लो तक जाता है, V1 माइनस V मिड बटा R1, V1 माइनस V मिड बटा R1, हां कि ना? अगर ये करंट ऐसे आया है तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो V1 माइनस V मिड, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V मिड बटा R1। और यहां पे करंट ऐसे गया है, ऐसे गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाई होगा, तो यहां पे लिखोगे Vm माइनस V2 बटा R2, ये आएगा आपका असली कहानी। सर अब हमें V मिड निकालना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे, इसको इससे, तो ये R2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो V1 R2, देखो V1 R2 माइनस Vm R2 है ना, इज इक्वल टू Vm R1 माइनस V2 R1। हमें V मिड कैलकुलेट करना है, हाँ, माइनस V2 R1 को इधर ले आओ, तो V1 R2 प्लस V2 R1 बराबर V मिड R1 प्लस V मिड R2। सही लिख रहा हूं क्या? हाँ सर सही तो लिख रहा हूं। तो V मिड यहां से क्या आ जाएगा, V मिड आ जाएगा V1 R2 प्लस V2 R1 बटा R1 प्लस R2, ये आएगा। स्लाइटली चेंज है क्या थोड़ा सा? सर यहां पे हल्का सा अलग आया है रेसिस्टेंस में, हाँ अलग चीज है ना, रेसिस्टेंस है कैपेसिटेंस है, तो यहां पे रेसिस्टेंस में जो V मिड आता है क्या आ जाएगा, V1 R2। अच्छा इसमें एक चीज बताता हूं, और इसको ना दूसरे तरीके से सॉल्व करते, ये सही है, आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, रुको एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे मैं बताता हूं। एक काम करो, तुम ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करो, एक काम करो, V1 बाई R1 रहने दो, इस R1 को दोनों पर डिवाइड कर दो, तो क्या मैं लिख सकता हूं V1 R1 माइनस Vm R1, हां बराबर Vm R2 माइनस V2 R2। पर्पस बताऊंगा, इसका पर्पस बताऊंगा, चिंता मत करो। माइनस Vm बाई R1 को इधर ले जाओ, V2 बाई R2 को इधर लाओ, तो माइनस Vm बाई R1 उधर जाएगा तो प्लस Vm बाई R1 होगा, तो Vm बाई R1 उधर जाके प्लस प्लस Vm बाई R2। क्लियर है सर? V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। ओके, यहां से V मिड कॉमन निकाल, यहां से V मिड कॉमन निकालो, इस स्टेप से हम इधर गए हैं, यहां से V मिड कॉमन निकालो,
तो बताओ, अगर तुम वी मिड कॉमन निकालते हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 बचेगा। हाँ सर, इज इक्वल टू क्या होगा, V1/R1 प्लस V2/R2। डन है भाई, डन है, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। अब मुझे बताओ यहां पे वी मिड बराबर क्या आया, तो वी मिड बराबर आया V1/R1 प्लस V2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका एक्चुअल में वी मिड का फॉर्मूला है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ वो उसका भी रीजन बताता हूं। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब तुम चार्ज लिखते हो Q बराबर CV, है ना, तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज हमेशा आपका सेम रहता है। तो इसीलिए यहां पे पैटर्न पोटेंशियल का लिखते हो तो C1 V1 बराबर C2 V2 प्लस C3 V3 C1 प्लस C2, CV के पैटर्न बनता है। लेकिन I इज इक्वल टू क्या आता है, V/R। अगर करंट सेम है तो यहां पे V/R का पैटर्न बनेगा। देखो, V1/R1 प्लस V2/R2। सर इधर तो पोटेंशियल था LHS में, तो RHS में पोटेंशियल होना चाहिए। हाँ सर, RHS में पोटेंशियल होना चाहिए। तो देखो, V मिड पोटेंशियल है तो इधर भी पोटेंशियल आना चाहिए। पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस तो यूनिट नहीं मैच कर रहा, तो 1/रेजिस्टेंस इसलिए नीचे आया है। तो इससे थोड़ा अलग है, कैपेसिटर से थोड़ा क्या है, अलग है। देखो, कैपेसिटर में क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2। R1 के साथ लिखोगे ये गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, यहां पे वी मिड क्या आएगा, वी मिड आएगा V1/R1 प्लस V2/R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2। अब तुम बोलोगे सर पहले वाला तो आसान था, इस वी मिड को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। सर इतना इजी था, इसमें बस ये याद रखना था V1 के साथ R2 प्लस V2 के साथ R1 बटा V1 प्लस V2। इतना याद रखना था सर, बस इतना याद रखना था बस। हाँ सर, इतना याद रखना था, इतना याद रखना था। इसमें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा, नहीं बेटा, ये तो दो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अगर 3 आता तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते यहां पे, V1 R2 फिर दूसरे का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते सर, बहुत मुश्किल होता। हाँ, तो इसका रेफरेंस लेते हुए जब 2 रेसिस्टेंस था तो V1/R1 V2/R2, तीसरा होता तो V3/R3, 1/R1 1/R2 1/R3। तो कौन सा याद रखना आसान है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला। मार मार रट्टा। अब देख, ऐसा भी कैपेसिटर जैसे साथ सवाल अगर यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया तो कर पाएगा क्या? हाँ सर कर लेंगे ना, क्या बात कर रहे हो। अगर मान लो यहां पे R1 है, ये तेरा V1 है, ये तेरा V2 है, ये R2 है, ये R3 है और ये बेटा V3 है। कुछ नहीं करोगे मुन्ना, तुम्हें अगर यहां का पोटेंशियल लिखना है, तुम्हें अगर यहां का पोटेंशियल लिखना है, लिखोगे V मिड बराबर V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 बटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या फील आ गया? सर कैपेसिटर जैसा ही है, थोड़ा सा यहां पे डिवीजन का ध्यान रखना है बस। कैपेसिटर जैसा ही है, थोड़ा सा डिवीजन का ध्यान रखना है। वेरी गुड बेटा। पता कैसे चलेगा कहां से चलना है? क्लोज लूप में चलो, 4 सवाल करोगे सब पता चल जाएगा। भाई साहब टट्टी करते हो एकदम तुम, कमेंट बॉक्स में टट्टी करते हो तुम। कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो रिकॉर्डेड देखते हैं। हाँ, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे क्या देखते हैं, रिकॉर्डेड। बाकी आके यहां पे पता नहीं कुछ भी करते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, यहां पे ये गलती हुई, यहां पे R1 प्लस R2 है। तो 2 के लिए तो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई लॉजिक है नहीं। तुम्हें फॉर्मूला जो याद रहे आसानी से और कई जगह अप्लाई हो जाए वो लिखना है। याद रहे आसानी से और कई जगह अप्लाई हो जाए वो लिखना है। तो देखो, वी मिड बराबर ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब ये सवाल है, मान लो पोटेंशियल एट जंक्शन पूछा है, बड़ी आसानी से निकलेगा। वी एम पूछा है, मिड पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है, बताओ वी मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। मान लो ये V1 है, R1 है, तो 20/10 प्लस यहां पे होगा V2 10/5, 10/5 माइनस, क्योंकि निगेटिव, -10/2 बटा
1/10 1/5 प्लस 1/2। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो रट लिया हमने, लिख तो लेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? सुन भाई साहब ध्यान से, 10 5 2 है तो इसका एलसीएम 10 ले सकता है। हाँ सर। ये एज इट इज 20 आ जाएगा। हाँ सर। क्या यहां पे 5 गुना 10 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, तो ये भी 20 हो जाएगा। हाँ सर। माइनस ये 50 हो जाएगा क्या? हाँ। डिवाइडेड भाई यहां भी एलसीएम 10 ले सकते हो। हाँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 दूना 10 तो 5, ये 10 से 10 कटेगा तो 20 20 40 में से 10 जाएगा, -10 बटा 5 2 6 1 7 -10/7 वोल्ट, -10/7 वोल्ट आंसर आएगा क्या? बता दो प्लीज। देख रहे हो, टट्टी करने से मन नहीं भरा तो यहां से सुसु कर रहा। अब कैप्स्टर का वीमिट नहीं आया तो कैप्स्टर पर तभी आएगा ना कमल। माफ करो यार। -7 -10/7 वोल्ट समझ आ गया क्या? बस फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? ये एक सवाल है। क्या सवाल है? ध्यान से देखो, बहुत अच्छे सवालों में से इसको माना जाता है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। देखो ये एटोम है, ये थोड़ा अलग अलग बना लेना, एक साथ नहीं है, अलग है, पॉइंट बीच में बी है। ये एटोम है, ये एटोम है, दोनों सीरीज में है, बीच में पॉइंट बी है। ये चारों में दोनों सीरीज में पॉइंट ए है। ठीक है। और यहां से ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है इस पॉइंट तक, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 8 8 16, और ये सीरीज में हो जाएंगे 4 4 8 16, और 8 पैरेलल में है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 वोल्ट क्या ये इन दोनों के साथ सीरीज में है? हाँ सर। देखो ना, ये दोनों सीरीज में जोड़ के सीधा इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट तो है, तो यहां पे जो करंट जा रहा होगा हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। 10/16 आएगा, 5/8 एम्पियर आएगा। ये तो बहुत इजी है। यहां पे करंट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। इसमें करंट कितना जाएगा तो बताना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना डिफरेंस है? 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना? 8, तो 10/8 क्या हो जाएगा? 5/8 नहीं 10/8 आएगा। तो ये कितना जाएगा? 10/8 एम्पियर। तो यहां पे करंट जा रहा 10/8, यहां आ रहा तुम्हारा 5/8। हमें क्या चाहिए? ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्या करोगे? ए से बी तक चल लो, ऐसे चल लो, कैसे भी चल लो, वी ए मान लो। यहां पर यहां पोटेंशियल वी ए, करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो +4 गुना 10/8, फिर यहां ऐसे जाऊंगा तो -8 मल्टीप्लाई 5/8 माइनस इज इक्वल टू वीबी। तो भाई 40/8 40/8 0 आ रहा है क्या ऑप्शन में? चौथा आंसर आ रहा। करके देख लो, करके देख लो। मैंने तो बस होमवर्क देने की कोशिश करी थी, लेकिन सॉल्व ही हो गया। 5 2 7 1 8 8 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक था, 8 आएगा। कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में कांड, देखो कर दिया होगा, 8 आएगा। ओ भाई साहब, हाँ भाई 8 आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल 8 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ सवाल है, ये किरचॉफ्स लॉ से होंगे। ये सवाल होमवर्क है, किरचॉफ्स लॉ से करके आना। ये 2 सवाल देता हूं, ठीक है? हाँ ये तो होगा नहीं, ठीक है? ये 2 सवाल देता हूं, किरचॉफ्स लॉ से होमवर्क होगा। अच्छा बेटा, ये 2 सवाल जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान सुनना। ये 2 सवाल जो मैंने होमवर्क दिए हैं, और इससे पहले मैंने कम से कम 20 सवाल आपको कराए हैं, जैसे ये, और सर्किट वाले सवाल देखने बस, जैसे ये देख लो, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, बहुत सारे सवाल कराए, और लास्ट में मैंने ये आपको 2 सवाल होमवर्क दिया है। इसके सवाल में और पहले वाले सवाल में डिफरेंस क्या है ये बताना जरा मुझे। इसमें डिफरेंस क्या है बताना, सोचना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आज हमने जितने सवाल किए हैं और जो होमवर्क देके कल जो हम सवाल करेंगे उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आएगा, देखना जरा। था सवाल को ध्यान से देखना, बेसिक डिफरेंस क्या है। तुमसे नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम कल करेंगे, होमवर्क है मतलब हम कल डिस्कस करेंगे, मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन उन दोनों सवाल में बेसिक डिफरेंस क्या है वो पता करना जरा।